हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रणवीर जाखड़, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर से। दोस्तों, सीएलसी की सुप्रसिद्ध टेस्ट सीरीज बायोकेम स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, बायोकेम टेस्ट सीरीज नीट 2025 के स्टूडेंट के लिए, जिसमें अपनी सीएलसी 48 टेस्ट करवाने जा रही है, जिसमें लगभग आपको 8500 सवाल मिलेंगे। जिसमें बायोकेम टेस्ट सीरीज के साथ में आपको दंगल टेस्ट भी मिलेंगे, यानी कि फुल सिलेबस टेस्ट, जो 11 फरवरी यानी कि आज से स्टार्ट हुए हैं। दोस्तों, आज पहला पेपर है। डायमंड टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें, यही जेई के लिए डायमंड टेस्ट सीरीज है, जिसमें लगभग 45 टेस्ट करवाए जाएंगे और 2800 सवाल मिलेंगे, जो अपने 2 फरवरी को स्टार्ट हो चुकी है। इससे आप सीएलसी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, कोई पेपर छोड़ना नहीं है, सारे पेपर देने हैं। दोस्तों, तो जिसमें ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर है दोस्तों सीकर, जयपुर, अलवर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, चोमू, दिल्ली और झुंझुनू में भी। और एक और खुशखबरी है दोस्तों कि एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 2025-26 के सेशन के लिए। दोस्तों, जिसमें अपनी सीएलसी ने 11वीं से 12वीं मूविंग यानी कि 12वीं का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, यानी कि बैच स्टार्ट कर दिए हैं, वो भी 10 फरवरी से। दोस्तों, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, सेकंड यानी कि बैच अपना स्टार्ट होगा 24 फरवरी से। और यही टारगेट और 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, 27 मार्च और 3 अप्रैल के बैच, यानी कि जितने जल्दी आओगे सीएलसी में, उतने ही जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और टेस्ट, और यानी कि बहुत सारे टेस्ट, इको फिजिक्स, बायोकेम और दंगल, बहुत सारे टेस्ट से गुजरते हुए अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि आज आप जिस भी बाधा को पार कर लेंगे, वह आपको कल एक डॉक्टर के रूप में आकार देगी, जो आप बनना चाहते हैं। आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए सीएलसी आपके साथ है। तो दोस्तों, किस बात का है डर, यानी कि डर भगाओ, सफलता पाओ। तो चलो करते हैं दोस्तों, पेपर स्टार्ट करते हैं। यानी कि नोमेनकल्चर, आइसोमेरिज्म 9-1, यानी कि इससे पहले बायोलॉजी के सवाल थे, बायो के सवाल थे 1 to 90, 91 नंबर सवाल अपना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दोस्तों करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है। दोस्तों, चलो देखिए, ये अपने को क्या दे रखा है, इधर CH2 और CH3 यानी कि इथाइल ग्रुप दे रखा है, इधर मिथाइल, इधर OH और इधर क्या दे रखा है, CH3। वो क्या कहना चाह रहा है दोस्तों, A and B आपको दे रखा है। आज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं क्या, यानी कि ज्यामितीय समावेवी हैं क्या दोस्तों? जी हाँ है। देखो, ये इथाइल यानी कि डबल बॉन्ड से अटैच दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ये भी डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि चारों डिफरेंट हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस कार्बन से अटैच ये दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। तो क्या ये दोनों डिफरेंट है? ये दोनों डिफरेंट है, ये GI शो करेगा। देखो, CH3 दोनों सेम साइड में, यहाँ पे CH3 अपोजिट साइड में हो गए। इसका मतलब क्या बन गई दोस्तों, ये तो है ट्रांस और ये कौन सी है, सिस। सिस और ट्रांस आपस में रिश्ते में क्या लगती है दोस्तों, GI लगती है। फिर ये क्या कर रहा है, A और B आर नोट GI, यानी कि जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ये तो झूठ बोल रही है दोस्तों, GI है। A और B आर डायस्टेरियोमर्स, जी हाँ डायस्टेरियोमर है। सिस एंड ट्रांस ऑलवेज डायस्टेरियोमर। डायस्टेरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं दोस्तों, तो सिस और ट्रांस की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं। तो कौन सा सही है दोस्तों, A और C दोनों सही हैं दोस्तों। तो A और C दोनों सही हैं, तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, सेकंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या दे दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की बात कर रहा है दोस्तों। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए अपनी कंडीशन होती है कि सिंगल कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि जिसमें एक ही कायरल कार्बन है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। लेकिन अगर मोर देन 1 कायरल कार्बन है तो उसके लिए अपने क्या देखेंगे, सिमेट्री एब्सेंट होगी तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिमेट्री बोले तो POS COS, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट होती है तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। इसमें देखिए दोस्तों, मोर देन 1 कायरल कार्बन है बट मीजो हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ये सिंगल कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा दोस्तों। इसमें भी देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ये मीजो हो गया, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना, सेकंड आंसर की ओर इशारा हुआ। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। 9-3 नंबर सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। वही दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब वो GI शो करेगा। H और Cl दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये सिस और ट्रांस शो करेगा, यानी कि 3D अरेंजमेंट डिफरेंट कर सकते हैं दोस्तों इसका, ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कि ये सिस से ट्रांस बना सकते हैं। दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए थे, तो ये अपना GI शो करेगा।
क्या सेकंड कर पाएगा? नहीं, दोनों ग्रुप सेम है, इसका मतलब इसका आप 3D अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं कर सकते दोस्तों। इसकी बात करें तो नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ये दोनों सेम है, इधर भी सेम है, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? पहला। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो करेक्ट IUPAC नेम। सबसे पहले अपन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे दोस्तों जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया आपने। नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले, तो कर दो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो ये एक कार्बन की पंखुड़ी है, ये दो कार्बन की पंखुड़ी है, तो एक का नेम इथाइल है और एक का नेम क्या है? मिथाइल। तो अल्फाबेटिक सेट कर दो दोस्तों, क्या नेम लिखेंगे? 4 नंबर पे क्या आ रहा है? इथाइल। 4 इथाइल 3 मिथाइल और ऑक्टेन, इसका मतलब पहला ही सही है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल, लॉलीपॉप आंसर, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पेपर, बिल्कुल, क्योंकि एनसीईआरटी से हाथ से लिखा है दोस्तों सारे सवाल। कुछ आपको पता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर के सवाल, नीट के सवाल, जेईई मेंस के सवाल, ठीक है, वो सारे मिक्स करके यानी कि पूरी एनसीईआरटी को खगोल कर सारे सवाल बनाए गए हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 95 नंबर सवाल क्या दे दिया दोस्तों? सवाल अपने को दे रखा है कि ऑर्थोटोलुइडीन, ऑर्थोटोलुइडीन की अगर अपन बात करें तो टोलुइन किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसमें CH3 आ जाए बेंजीन पर, इसको क्या बोला जाता है? टोलुइन। और टोलुइडीन की अगर अपन बात करें और वो भी ऑर्थो पे लगाना है, इसका मतलब NH2 ग्रुप लगा दो दोस्तों। तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन हो गया? NH2 हो गया, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यानी कि 2 मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन, एक ही आंसर है दोस्तों, 2 मिथाइल एनिलीन। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 96 नंबर सवाल, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम स्ट्रक्चर, ये आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है दोस्तों। तो आप इसकी 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन बना सकते हैं दोस्तों। क्या बनाएंगे? अपने 1 डिग्री अमाइन बनाएंगे तो क्या कर देंगे? NH2 ग्रुप होता है 1 डिग्री अमाइन में। अब C3H7 से क्या बना सकते हो दोस्तों? एक तो प्रोपाइल बना सकते हो और एक आइसोप्रोपाइल बना सकते हो। 2 डिग्री अमाइन की अगर अपन बात करें तो एक साइड में 2 कार्बन रख दो और एक साइड में 1 कार्बन रख दो, एक ही बनेगी दोस्तों। किसी भी साइड में 2 रख दो, किसी भी साइड में 1 रख दो। और 3 डिग्री अमाइन बनाओगे दोस्तों तो क्या कर दोगे? हर तरफ कार्बन कार्बन कर दोगे, तो इसका मतलब एक इसका हो गया, 2 डिग्री अमाइन का एक हो गया और 2 इसके हो गए, 2 और 2 4, आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? 4th। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया आपको? नेक्स्ट अपने को दे रखा है with respect to be the conformer of ethane which of the following statement is true। अब आपको पता है दोस्तों, कन्फॉर्मर आइसोमेरिज्म की अगर अपन बात करें तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन, यानी कि इन्फिनाइट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अराइजेस ड्यू टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन। अब आपने को पता है दोस्तों, आप एक कार्बन को पकड़कर दूसरे को रोटेट करेंगे तो क्या बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है? क्या इसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है? नहीं। क्या बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है? नहीं। डाई हाइड्रल एंगल चेंज हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे CH3 में था वैसे का वैसा रहेगा, सिर्फ आप रोटेशन कर रहे हो, रोटेमर एंगल चेंज हो रहा है, टोरिजनल एंगल चेंज हो रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं। तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जनरली अगर अपन बात करेंगे जिस बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो अनचेंज रहते हैं। तो दोस्तों पढ़िए, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं, झूठ बोल रही है। बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ चेंज, झूठ बोल रही है। फिर बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ रिमेनिंग सेम, इसका मतलब यही आंसर आ जाएगा दोस्तों। वो कह रहा है कि बॉन्ड एंगल रिमेनिंग सेम बट बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो सकती दोस्तों। आपको पता है कि यहाँ पे CH3 यानी कि इथेन की बात करें तो अब कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ उतनी रहेगी जितनी थी। क्या वो चेंज हो जाएगी रोटेट करने से? नहीं होगी दोस्तों। इसका मतलब दोनों ही अनचेंज रहती हैं, यानी कि अपरिवर्तित रहती है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? 3rd। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है? 98 नंबर सवाल। देखो दोस्त, इसकी पूंछ पकड़ लो, शक्ल बना लो फटाफट। हेक्स दे रखा है दोस्तों। हेक्स की अगर अपन बात करें तो कितने कार्बन? 6 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है? ओइक एसिड, यानी कि COOH लगा दो। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 3rd नंबर पे क्या लगाना है? इथाइल। 3rd नंबर पे क्या लगा दो दोस्तों? इथाइल। 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी लगा दो, वो कह रहा है कि 2 नंबर पे OH लगा दो। फिर वो कह रहा है कि 4 नंबर पे मिथाइल लगा दो दोस्तों, CH3 CH2 CH3। फिर वो कह रहा है कि 3 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दो, 1 2। 3rd नंबर पे डबल बॉन्ड लगा दो।
5 नंबर पे क्या लगा दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, ये बन गया दोस्तों। तो आपने जो चेन सिलेक्ट की है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मेन चेन में आ रहे हैं, देख लो दोनों मेन चेन में आ रहे हैं। इसका मतलब आप यहां से स्टार्ट करोगे तो देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों का रास्ता अलग अलग हो गया, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। इधर देखो यहां से स्टार्ट करोगे कहानी तो किधर जाओगे दोस्तों, डबल बॉन्ड कहीं और रास्ते पे है, ट्रिपल बॉन्ड कहीं और है, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता। इसमें भी सेम कहानी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक रास्ते पे होने चाहिए थे, नहीं आए, और यहां देखो दोस्तों एक ही रास्ते पर दोनों मिले, इसका मतलब यही आपका आंसर है। तो कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन सवाल की बात करें तो 99 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, क्या यूपीएससी नेम पूछा गया है। करेक्ट यूपीएससी नेम। नंबरिंग अपन कहां से करेंगे दोस्तों, वहां से करेंगे जहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को इथाइल से करेंगे, नहीं साहब यहां पड़ोस में कोई नहीं है। यहां NO2 से कर सकते हैं, NO2 से करेंगे दोस्तों तो 1 2 3 4 5 नंबर पे इथाइल आएगा। तो फ्लोरीन से करते हैं तो 4 नंबर पे इथाइल आता है। तो नंबरिंग अपन उस ओर से करेंगे जिस ओर से ज्यादा को लेस नंबर मिले, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग दोस्तों अपन यहीं से करेंगे 1 2 3 4। 4 नंबर पे कौन आया है, इथाइल। 4 नंबर पे इथाइल आ गया, 1 नंबर पे फ्लोरो है और 2 नंबर पे क्या है दोस्तों, नाइट्रो बेंजीन लास्ट में आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया, पहला आंसर। ठीक है, इसमें क्या कर दिया दोस्तों, 6 नंबर पे नाइट्रो लगा दिया, देखो इधर से नंबरिंग करवा दी। इसका मतलब नंबरिंग तो उस ओर से करेंगे जिस ओर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 100 नंबर सवाल। द करेक्ट कोरेस्पोंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ 4 एल्डोज, एल्डोज मतलब एल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट दे रखे हैं दोस्तों। हाईएस्ट नंबर के कायरल कार्बन को कंसीडर करते हैं दोस्तों, हाईएस्ट नंबर के कायरल कार्बन को कंसीडर करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। अब हाईएस्ट नंबर का कायरल कार्बन देखें तो 1 2 3 4 नंबर का कार्बन हाईएस्ट नंबर का है, लेकिन ये कायरल नहीं है, तो इसका मतलब 3rd नंबर वाला कायरल है। अगर वो OH राइट हैंड साइड में है तो अपन D यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है तो L यूज करेंगे। ये किधर है दोस्तों, राइट हैंड साइड में है तो D यूज करेंगे। इधर भी ये राइट हैंड साइड में है तो क्या यूज करेंगे, D। इधर ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो L यूज करेंगे, इधर भी क्या यूज करेंगे, L। अब दोनों OH अगर एक ही साइड में होता है तो उसका नेम होता है एरिथ्रो। क्या नेम होता है, एरिथ्रो। और दोनों OH अपोजिट साइड में है तो उसका नेम होता है थ्रियो। यानी कि कोई भी ग्रुप है, सेम ग्रुप अगर सेम साइड में है, यानी कि चाहे OH ले लो, चाहे कोई भी ग्रुप अगर सेम साइड में है तो उसका नेम क्या यूज करेंगे, एरिथ्रो। और अगर अपोजिट में आ जाए, ठीक है, अपोजिट में आ जाए दोनों, तो अपन क्या यूज करते हैं, थ्रियो। तो इसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, एरिथ्रो। और कार्बोहाइड्रेट के केस में लास्ट में अपन क्या यूज कर देते हैं, ओज, तो एरिथ्रोज, थ्रियोज नेम हो गया साहब। दोनों OH एक ही साइड में है तो क्या नेम हो जाएगा, एरिथ्रोज। और दोनों OH अपोजिट हो गए तो क्या नेम हो जाएगा, थ्रियोज। क्या नेम हो जाएगा, थ्रियोज। ठीक है, अब दोनों OH सेम साइड में है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। इसका क्या नेम लिख देंगे, एरिथ्रोज। और दोनों OH अपोजिट में है तो क्या यूज कर देंगे, थ्रियोज। तो दोस्तों DLLL, DLLL। तो पहला कौन है, एरिथ्रोज। यहां पे थ्रियोज दे दिया, नहीं हो सकता। ये L दे दिया, ये D दे दिया दोस्तों, D एरिथ्रोज, D थ्रियोज और L एरिथ्रोज और L थ्रियोज। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर हो गया 3rd। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 101 नंबर सवाल। बहुत ही प्यारा सा सवाल दोस्तों। ये क्या दे रखा है, एसिटिक एसिड, और ये क्या दे रखा है दोस्तों, मिथाइल फॉर्मेट। मिथाइल फॉर्मेट एस्टर। देखो ये C++ था, ये एस्टर हो गया। इसका मतलब दोनों का रिश्ता आपस में क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गया। तो दोस्तों मिला दो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स के साथ, यानी कि 4th के साथ मिला दो। फिर अपने क्या कर रहा है दोस्तों, ये 1 ब्यूटाइन थी, ये 2 ब्यूटाइन हो गई। इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता क्या हो गया दोस्तों, PI। इसका मतलब पोजीशन आइसोमर्स, यानी कि 2nd मिला दो। ये देखो ये कैसा है दोस्तों, 1 2 3 प्रोपेनेमाइन। और ये क्या हो गया दोस्तों, आइसोप्रोपाइल एमाइन हो गया, आइसोप्रोपाइल। इसका मतलब NH2 को आपने फर्स्ट नंबर से उठा के 2nd नंबर पर कर दिया। इसका मतलब इसका भी रिश्ता क्या हो गया, पोजीशन। ये कौन है दोस्तों, इथाइल अल्कोहल। और ये क्या हो गया, मिथाइल मिथाइल डाइमिथाइल ईथर। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो मिला दो दोस्तों 4th के साथ, 4 2 2 4, यानी कि 4 2 2 4 कौन से में है दोस्तों, 4 2 2 4। इसका मतलब कौन सा आंसर मिल गया, 4 2 2 4 वाला, एक ही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया दोस्तों, ये कह रहा है कि C4H11 N has 4 प्राइमरी 3 सेकेंडरी 1 टर्सरी अमाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स।
क्या ये सही बात बोल रहा है? यानी कि C4H11 में 4 प्राथमिक, 3 द्वितीयक तथा 1 तृतीयक एमीन संरचनात्मक समावयवी हैं। क्या सच्ची बात है? चलो देखते हैं दोस्तों, सच्ची बात है तो C4H9 और NS2, C4 इसके कितने रेडिकल बना सकते हो? 4 बना सकते हो। कौन कौन से बना सकते हो? एक तो एन ब्यूटाइल यानी कि सीधी सादी भोली वाली ब्यूटाइल लगा सकते हो, एक आइसो ब्यूटाइल बना सकते हो, एक सेकेंडरी ब्यूटाइल बना सकते हो और एक टर्सरी ब्यूटाइल। इसका मतलब 4 ही बनेंगे साहब। 2 डिग्री एमाइन कितने बना सकते हो दोस्तों? 2 डिग्री की बात करें तो एक साइड में 3 रख दो, एक साइड में 1 रख दो, 3 के 2 बना सकते हो। कौन कौन से? एक तो प्रोपाइल और एक आइसो प्रोपाइल। फिर अपने क्या करेंगे? 2 एक साइड में कर दो, 2 एक साइड में कर दो, इसका मतलब किसी भी साइड में 2 कर दो, इसका मतलब 1 ही बनेगा। तो इसके टोटल 2 डिग्री एमाइन यानी कि मेटामर्स होंगे। क्या मिल जाएंगे दोस्तों? 3 मिल जाएंगे, 2 तो इसके और 1 इसका। और 3 डिग्री की बात करें दोस्तों तो एक साइड में 2 रख दो, एक साइड में 1 रख दो। अब किसी भी साइड में 2 रख दो दोस्तों, 1 ही बनेगा। तो कितने बन गए दोस्तों? इसने कहा था कि 4, 3 और 1 सच्ची बात बोल रहा है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। C4H11 कैन शो चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स बना सकते हैं? जी हाँ, शो कर सकता है। चेन कैसे? 1 2 3 4 आपने लगा दिया, फिर आपने क्या हो गया कि चेन आइसोमर्स नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन कर सकते हो साहब। ये आपके पास ब्यूटाइल था, ये आइसो ब्यूटाइल हो गया, इसका मतलब CI तो हुआ, तो इसका मतलब करेगा साहब। पोजीशन आइसोमर्स, जी हाँ, NS2 को उठा के सेकंड नंबर पे लगा दो, कर देगा, ठीक है। और मेटामेरिज्म, ये मेटामर्स ही तो है दोस्तों। 2 आइसोमर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप, यानी कि ये पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप है, उससे अटैच, नेचर डिफरेंट होनी चाहिए। या इधर मिथाइल था, पलक झपकते ही आपने कुछ और अटैच कर दिया यानी कि इथाइल कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? मेटामर्स हो गए दोस्तों। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग कन्फर्मर दे रखा है दोस्तों? इथाइलिन ग्लाइकोल दे रखा है। इथाइलिन ग्लाइकोल बोले तो CH2, CH2, OH और OH, ठीक है। मोस्ट स्टेबल की बात कर रहा है दोस्तों। जनरली अगर अपन बात करें, जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़कर, तो एंटीसेगड इज मोस्ट स्टेबल देन गाउच फॉर्म। एंटीसेगड ज्यादा स्टेबल होती है, क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेन कम हो जाती है। लेकिन बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में अगर अपन बात करें तो गाउच फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल देन एंटी, यानी कि घोचे फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है दोस्तों। तो घोचे यानी कि जिसमें OH OH क्या हो, 60 डिग्री पे हो, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो गाउच फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो गई दोस्तों एंटीसेगड से। कोई कहे कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, यहां पे बिल्कुल पास पास में है, तो इनमें टोरिजिनल स्ट्रेन आ गई दोस्तों। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, कुछ नहीं बनेगा, उल्टी की स्ट्रेन पैदा हो गई। एनर्जी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हाई हो गई, स्टेबिलिटी 0/सन्नाटा हो गई। तभी कहा जाता है जिस घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज्यादा, और स्टेबिलिटी 0/सन्नाटा होती है। तभी तो बाबाओं महात्माओं की जरूरत महसूस होती है। तो यहां पे टोरिजिनल स्ट्रेन क्या है दोस्तों? ज्यादा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी कम हो गई। तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल हो गई दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया अपने को? सवाल दे रखा है दोस्तों ब्यूट-टू-ईन। देखिए दोस्तों, ब्यूट-टू-ईन की अगर अपन बात करें तो ये है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। जी हाँ, करती है। ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसका मतलब ये GI शो करेगी। अगर ब्यूट-1-ईन की बात करें तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि दोनों H सेम हो गए, नहीं करती। सच्ची बात बोल रहा है दोस्तों। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सच्ची बात है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तभी वो GI शो करेगी, यानी कि ज्यामितीय समावेश प्रतिबंधित घूर्णन के कारण उत्पन्न होती हैं, ये सही बात है। लेकिन वो शो करे कि ना करे वो उसका करिश्मा है दोस्तों। इसका मतलब दोनों बात सही है, सत्य घटना पर आधारित है, ठीक है। तो क्या आ जाएगी? प्रतिबंधित घूर्णन के कारण ही होती है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 105 नंबर सवाल, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास 1 होता है दोस्तों, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की बात करें दोस्तों तो क्या कह रहा है? C4H8 में स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात हो रही है दोस्तों, संरचनात्मक समावयवियों की बात हुई। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर C4H8, DU निकाल सकते हो दोस्तों। DU असंतृप्तता की कोटि, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी आ गई? एल्कीन के कंपेयर में इसमें कितने हाइड्रोजन कम है? 2। इसका मतलब इसकी DU कितनी आ गई? 1 आ गई। असंतृप्तता की कोटि इसमें कितनी है दोस्तों? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? 1। इसका मतलब 1 इसमें डबल बॉन्ड हो सकता है, और 1 इसकी क्या बनाई जा सकती है? रिंग। आप बना सकते हैं दोस्तों। DU निकालने के लिए फॉर्मूला होता है या तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग
अब पाई बॉन्ड प्लस रिंग नहीं है, इसका मतलब CX और HY, यहां पे क्या देखोगे, यानी कि कार्बन +1 और माइनस हाइड्रोजन बाई 2 कर दो दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि कार्बन में 1 जोड़ दो और हाइड्रोजन में क्या कर दो, हाफ कर दो। तो कितने आए दोस्तों, 4 और 1 5, 5 माइनस कितने आ जाएंगे दोस्तों, 4, 1 आगे DU 1 आई, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग हो सकती है। तो बनाओ दोस्तों, कितने बना सकते हो, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड लगा सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, एक पंखुड़ी निकाल सकते हो, ये 1 ब्यूटीन थी, आइसोब्यूटीन बन गई। फिर आप क्या कर सकते हो, 2 ब्यूटीन कर सकती है, ये GI शो कर सकती है, लेकिन अपने से सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कहानी पूछी है दोस्तों। फिर एक रिंग बनाई जा सकती है, एक चाय वाली बना सकते हैं, यानी कि 4 वाली और एक 3 वाली, एक पंखुड़ी लगा दी दोस्तों। कितने बन गए बताओ, 3, तो ये ओपन चेन वाले हो गए, 2 क्लोज चेन वाले हो गए, इसका मतलब 3 और 2 5, आंसर आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछा गया, प्राइमरी अमाइन C4H11, C4H11, C4H9 और NS2, कितने बना सकते हो दोस्तों, 4 बना सकते हैं अपन। एक तो कौन कौन सा, एक तो अपने बात करें तो टर्सरी यानी कि N ब्यूटाइल बना सकते हैं, फिर दूसरा किसी ने कहा कि टर्सरी ब्यूटाइल बना सकते हैं, फिर एक क्या बना सकते हैं, ये आइसो ब्यूटाइल बना सकते हैं, और एक सेकेंडरी ब्यूटाइल बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पे NS2 लगा दो, इधर भी NS2 लगा दो, इधर भी NS2, कितने बन जाएंगे दोस्तों, 4। कायरल पूछा नहीं है, संरचनात्मक समावेश पूछा है, तो कितने आ गए, 4 आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया, ये कंपाउंड दे रखा है, 1 क्लोरोब्यूटेन दे रखा है और प्लग झपकते ही 2 क्लोरोब्यूटेन दे रखा है। तो कालिया की पोजीशन चेंज कर दी, पहले कालिया 1 नंबर पे रहा करता था, आजकल 2 नंबर पे रहता है, इसका मतलब क्या हो गई दोस्तों, पोजीशन आइसोमर्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देखो, कायरल पूछा है, कायरल उसे ही बोलेंगे दोस्तों जिसमें POS COS एब्सेंट होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब उसको अपन क्या बोलेंगे, कायरल। तो इसमें देखो दोस्तों, कायरल नहीं है, POS है इसमें, इसका मतलब ये कायरल नहीं हो सकता। इसमें POS है क्या, नहीं हो सकती दोस्तों, क्यों, क्योंकि ऐसे है, एक ऊपर है और एक नीचे है, आप इसको काट नहीं सकते चाह कर भी, ना POS है ना इसमें COS है, इसका मतलब ये कैसा है, कायरल है। कैसा है, कायरल। ये कैसा था, अकायरल। इसकी अगर अपन बात करें तो क्या इसको काट सकते हैं, नहीं काट सकते, क्या ऐसे काट सकते हैं, नहीं, तो इसका मतलब ये भी क्या है दोस्तों, कायरल, यानी कि ना इसमें POS ना इसमें COS, कुछ नहीं है, ना इसमें POS ना इसमें COS, इसका मतलब ये कायरल नहीं है, ये कायरल और ये कायरल है, 2 कंपाउंड कायरल हैं। कायरल कौन कौन से हैं, सेकंड और थर्ड, यानी कि सेकंड और थर्ड क्या है दोस्तों, कायरल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 110 क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि पेयर ऑफ कंपाउंड आपको दे रखे हैं, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ कंपाउंड विच आर नॉट आइसोमर, आइसोमर नहीं है दोस्तों। देखते हैं, एसीटोन और प्रोपेनॉन, एसीटोन और प्रोपेनॉन एक ही होता है दोस्तों, तो इसका मतलब एक कॉमन नेम है, एक UPSC नेम है, इसका मतलब ये आइसोमर नहीं है। इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल क्या होता है दोस्तों, CH3CH2OH, और डाइमिथाइल ईथर क्या होता है दोस्तों, ये दोनों तो आपस में हैं फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स। प्रोपेन 1 ओल ये होता है दोस्तों, और मेथोक्सी इथेन की अगर अपन बात करें तो CH3O CH2 CH3, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमर है। प्रोपीन और साइक्लोप्रोपीन, प्रोपीन ये होती है दोस्तों और साइक्लोप्रोपीन ये होती है दोस्तों, इन दोनों का तो DNA मैच नहीं कर रहा आपस में, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में आइसोमर्स नहीं है दोस्तों। और प्रोपाइन और साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन और प्रोपाइन ये हैं दोस्तों आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स हैं, इसका मतलब ये है। मिथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, मिथाइल अल्कोहल आपको पता है दोस्तों क्या होता है, एक ही कार्बन वाला, और डाइमिथाइल ईथर दोस्तों 2 कार्बन वाला, इसका मतलब ये भी आपस में आइसोमर्स नहीं है। फिर अगर अपन बात करें तो किसकी बात आ गई दोस्तों, ये नहीं था, ये नहीं था, और प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपेनॉन, प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है दोस्तों, CH3CH2COOH, और प्रोपेनॉन इसका मतलब कीटोन, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है दोस्तों, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कितने लोग नहीं है दोस्तों, 4 लोग आपस में रिश्ते में क्या नहीं है, आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो दोस्तों क्या दे रखा है, 11111, देख लो दोस्तों। अब डाई हाइड्रल एंगल पूछा गया है दोस्तों, स्क्यू फॉर्म आपको कोई भी फॉर्म दे रखी है जो बनाकर दे रखी है दोस्तों, इसमें डाई हाइड्रल एंगल पूछा गया है स्क्यू फॉर्म का। अब अपने देखो
इसका जो बोन एंगल है वो कितना है 29 डिग्री, 29 डिग्री। अब अपने को पता है दोस्तों कि ये मर्सिडीज का साइन, ठीक है, ये जो बोन एंगल होता है वो कितना है 120, कितना है 120। अब उसने एक तो यहां पे लगा रखा है, एक यहां पे, यानी कि इसको 29 डिग्री पे रोटेट कर दिया, 29 पे किया, तो इसको 29 पे किया, तो इसका और इसका जो बोन एंगल है वो कितना है 120, यानी कि 120। उसने रोटेट कर दिया कितना 29, तो इसका मतलब 29 यूं थोड़ा सा रोटेट कर दिया। अब पूछा क्या है, इसका और इसका पूछा है, तो इसका और इसका आपको पता है दोस्तों 120 है, तो कितना ऐड किया है 29 ऐड कर दिया, तो 120 प्लस 29 कितना आ गया दोस्तों 149। तो आंसर कौन सा आ गया 149। बस इतना सा सवाल था, बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल था दोस्तों। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो प्रोपेनेमाइन और क्या दे रखा है दोस्तों, कॉलम मैचिंग का सवाल है, मिलाना है दोस्तों, मिला दो। आइसोमेरिक पेयर दे रखे हैं और टाइप्स ऑफ आइसोमर्स दे रखे हैं। प्रोपेनेमाइन, प्रोपेनेमाइन क्या होती है CH3 CH2 CH2 NS2। मिलाना किसके साथ है N मिथाइल, यानी कि N मिथाइल की बात करें एथेनेमाइन, ये मिलाना है दोस्तों CH2, यानी कि 2 डिग्री एमाइन है दोस्तों, ये है। ये दोनों आपस में रिश्ते में एक दूसरे के क्या लगेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसका मतलब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। मिला दो थर्ड के साथ, थर्ड में कौन है दोस्तों, दो ही लोग हैं। फिर आगे देखिए हेक्सेन 3 ओन, हेक्सेन 2 ओन और 3 ओन मिलाना है दोस्तों। एक तो है 2 ओन और फिर क्या दे रखा है 3 ओन, 1 2 3 यही दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है दोस्तों। इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता आपस में पोजीशन आइसोमर्स का भी है और टू कैसा है मेटामर्स का भी है, क्योंकि मेटामेरिज्म के साथ साथ CI PI हो सकती है, बट कंसीडर नहीं करते। फर्स्ट प्रायोरिटी अपन किसको देंगे मेटामर्स, अपन मेटामर्स की तरफ जाएंगे। फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। अगर मेटामेरिज्म हो सकता है ऑप्शन के साथ मिलान ना खाए तो अपने को पोजीशन की ओर जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी ओर जाऊंगा मेटामर्स की ओर जाऊंगा। नेक्स्ट आपने क्या दे दिया इथेनेमाइड, इथेनेमाइड क्या होता है दोस्तों CH3 CONS2, ठीक है। इसमें टोटोमेरिज्म करवा दें, करवा दो दोस्तों टोटोमेरिज्म, यानी कि ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग करवा दो दोस्तों NH। ये क्या नेम दे दिया दोस्तों हाइड्रोक्सिल एथिनेमाइन, इथेनेमाइन, इमाइन, इमाइन यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसका मतलब इमाइन बोलते हैं उसको। तो ये तो दोनों आपस में टोटोमर्स हैं दोस्तों, तो इसको मिला दो फोर्थ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल आपस में रिश्ते में एक दूसरे के क्या लगते हैं दोस्तों पोजीशन आइसोमर्स। इसका मतलब इसको सेकंड के साथ मिलाइए, इसको किसके साथ मिलाया था आपने मेटामर्स के साथ, तो थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, थर्ड फोर्थ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं हो पाया, इसका मतलब कौन सा आंसर है दोस्तों फोर्थ आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें तो दोस्तों क्या दे दिया, ये अपने को दे दिया है कन्फॉर्मर विल बी मोस्ट स्टेबल। ब्यूटेन की बात कर रहा है दोस्तों, ब्यूटेन की बात करें तो CH3 CH2 CH2 और CH3 ब्यूटेन आपको बनाकर दे रखा है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन 3 में रोटेशन करवा रखा है सब में। इसका मतलब जहां पे स्ट्रेन कम है, कौन कौन सी स्ट्रेन की बात करते हैं, एक तो टोरिजिनल स्ट्रेन, टोरिजिनल स्ट्रेन किसको बोलते हैं रिपल्शन फोर्स बिटवीन बोन पेयर, और एक वंडरवाल, यानी कि टोरिजिनल स्ट्रेन तो बोन पेयर में रिपल्शन होता है, एक वंडरवाल स्ट्रेन जिसको अपन स्टेरिक स्ट्रेन बोलते हैं, बल्कि ग्रुप एक दूसरे के साथ में रिपल्शन करते हैं, यानी कि CH3 पास आ गए तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होता है। तो ये है फुली एक्लिप्सड फॉर्म, ये नहीं हो सकती, ये पार्शियली एक्लिप्सड फॉर्म, इसमें भी स्ट्रेन ज्यादा होगी। कौन सी स्ट्रेन होगी इसमें टोरिजिनल स्ट्रेन होगी। अब इन दोनों की बात आती है दोस्तों, यहां पे हल्की सी स्टेरिक क्राउडिंग आ गई, यानी कि स्टेरिक स्ट्रेन आ गई, और यहां पे बल्कि ग्रुप एक दूसरे के एंटी में हो गए 180 पे। इसका मतलब एंटी सेगड इज मोर स्टेबल देन गाउच फॉर्म ड्यू टू मिनिमम स्ट्रेन, जीरो स्ट्रेन, कौन सी स्टेरिक स्ट्रेन, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा पहला। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो IUPAC नेम पूछा गया है दोस्तों, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। अब अपने को पता है दोस्तों प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड एस्टर एसिड, हैलाइड एसिड, अमाइड साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, एमाइन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही ऑर्डर रहता है दोस्तों, यही ऑर्डर आपको याद रखना था। तो इसका मतलब काउंटिंग आपने स्टार्ट कर दी। ये कौन है दोस्तों, एक कार्बन की पंखुड़ी यानी कि मिथाइल है, और इसका नेम क्या है दोस्तों ऑक्सो, ऑक्सो बोल दो, कीटो बोल दो, ठीक है, जो आपको पसंद हो।
तो जो ऑप्शन को पसंद हो, आपको नहीं रहे, जो ऑप्शन को पसंद है इसका मतलब कीटो बोल दो या फिर ऑक्सो बोल दो। इसका नेम आपने क्या लिखोगे, मिथाइल लिखोगे, और इसका नेम क्या लिखोगे, या तो ऑक्सो लिखो या फिर क्या लिखो, कीटो लिखो। कीटो लिखते हो तो मिथाइल से पहले आएगा, और ऑक्सो लिखते हो तो MNO बाद में आएगा साहब। अब देखो सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, मिथाइल, सेकंड नंबर पे मिथाइल, 5 नंबर पे ऑक्सो, और हेक्सेनोइक एसिड, इसका मतलब उसने क्या लिखा है, ऑक्सो लिखा है, क्या कीटो कहीं लिखा है, 5 नंबर पे कीटो नहीं लिखा। फॉर्माइल की बातें करने लग गया दोस्तों, फॉर्माइल तो फॉर्मेल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े तो क्या दे रखा है दोस्तों, एग्जांपल ऑफ मेटामर्स की बात कर रहा है वो, मेटामर्स। ये देखो 5 कार्बन है, और ये आपका पीरियड साइन यानी कि डॉक्टर का साइन नियोपेंटेन, और ये एन पेंटेन, दोनों रिश्ते में एक दूसरे के क्या लगेंगे बताओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, CI का, चेन आइसोमर्स का है। यहां पे देखो दोस्तों क्या दे दिया, 1 2 कार्बन दे रखे थे, यहां पे 1 2 3 कार्बन दे दिया, इसका मतलब इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। फिर अगर अपन बात करें तो देखो 1 2, फिर यहां क्या दे रखा है 1 2, इसका मतलब आपने OH की पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि pH की पोजीशन चेंज कर दी, तो पोजीशन आइसोमर्स हो गए। ये भी अपने क्या नहीं है, मेटामर्स नहीं है। यहां देखे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो कौन से नंबर पे है CO, तीसरे नंबर पे, आपने उठा के इसको 4th नंबर पे कर दिया, तो रिश्ते में एक दूसरे के पोजीशन के साथ साथ मेटामर्स, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, मेटामर्स को देंगे दोस्तों। कौन सा आंसर हो गया, 4th। नेक्स्ट सवाल की ओर गए दोस्तों, क्या दे दिया, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए आपको पता है दोस्तों, या तो वो GI शो करना चाहिए, या फिर OI यानी कि कायरल कार्बन होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए। देखो पहली शक्ल बनाओ इसकी, क्या दे दिया दोस्तों, हेक्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 और 1 6। कौन से नंबर पे, 3rd नंबर पे, और क्या क्या लगा के दे रखा है, 1 नंबर पे CS3 यानी कि 3 नंबर पे, और 4 नंबर पे, इसका मतलब ये तो GI शो करता है साहब। फिर क्या दे दिया दोस्तों, हेक्स यानी कि 1 2 3 4 5 6, कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे एक बार फिर, और तीसरे नंबर पे क्या लगवाने की बात हुई, इथाइल की, इसका मतलब ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, ये नहीं कर पाएगी साहब, यही नहीं कर पाएगी, इसका मतलब यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। फिर क्या दे दिया, 3 मिथाइल हेक्स 1 इन, हेक्स 1 इन बनाओ, ये है हेक्स 1 इन, और कौन से नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे मिथाइल, ये कायरल हो गया दोस्तों, OI शो कर देगी, इनएंसियोमर्स बना देगी। फिर ये क्या दे दिया, ये दे दिया दोस्तों हेक्स 1 इन, और 4 नंबर पे मिथाइल, 1 2 3 4 नंबर पे मिथाइल, इसका मतलब ये भी कायरल हो गया दोस्तों, तो ये दोनों OI शो करती है, ये GI शो करती है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, सेकंड, कुछ नहीं कर पाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देखो मेसिटिल ऑक्साइड, कार्बोनिल कंपाउंड में जो अपने टेबल बनाकर दे रखी है, उसके लास्ट वाला एग्जांपल मेसिटाइल ऑक्साइड, मेसिटाइल ऑक्साइड यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन से मिला था दोस्तों, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन यानी कि आपने एसीटोन का करवाया तब मिला, डबल बॉन्ड CH और CO और CS3, ये है मेसिटाइल ऑक्साइड। तो देख लो दोस्तों, मेसिटिल ऑक्साइड की अगर अपन बात करें तो नंबरिंग अपन मेन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है वहीं से करेंगे। 4th नंबर पे कौन आ रहा है दोस्तों, एक मिथाइल पंखुड़ी लगी हुई है, तो देखो 4 नंबर पे मिथाइल है, 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 नंबर पे इन और 2 नंबर पे ओन, इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया दोस्तों, 4th आंसर आ गया, बस सिंपल सा। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देखो C3H6 और O कैन शो, क्या शो करेगा दोस्तों, ये शो कर सकता है, यानी कि ये एक तो एल्डिहाइड बना सकता है, और एक दूसरा कौन सा बना देगा दोस्तों, कीटोन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर देगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया आपको, ये दे दिया कि IUPAC नेम की बात कर रहा है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग आपको करके दे रखी है दोस्तों। इसका नेम है हाइड्रोक्सी, इसका नेम क्या है, मिथाइल, तो अल्फाबेटिक दोनों को सेट कर दो, पहले हाइड्रोक्सी आएगा और फिर मिथाइल आएगा, तो 3rd नंबर पे कौन आया, हाइड्रोक्सी, कहां है 3rd नंबर पे हाइड्रोक्सी, पहले मिथाइल लिख दिया, इसका मतलब गलत हो गया। 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल, और पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, यही हो गया, इसका मतलब कौन सा आंसर मिला दोस्तों, 4th। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देखो IUPAC नेम पूछा गया था अपने से, तो 1 नंबर 2 नंबर किधर जाएंगे दोस्तों, बुरिये की तरफ जाएंगे या CS3, ना जी, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के बाद में क्या देखा जाता है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट देखा जाता है,
तो सब्स्टिट्यूएंट तो उधर है जिधर ही जाएंगे, जिधर नजदीक में है। भूरिया दूर है लेकिन मिथाइल पास में है, इसका मतलब 3 4 5। 4 नंबर पे भूरिया है, देखो 4 नंबर पे भूरिया एक ही है। 2 नंबर पे मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? सेकंड आंसर। नेक्स्ट सवाल 121 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पढ़ना है। बहुत ही प्यारा सा सवाल दे रखा है। ये सवाल दे रखा है कि द IUPAC नोम, AR वाला सवाल है दोस्तों। द IUPAC नेम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले तो इसकी शक्ल बनाओ। 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 3 7 और 1 8। फिर अपने 2 नंबर पे देखो एक पंखुड़ी लगा दी। फिर अपने 1 2 3 4 5 नंबर पे एक पंखुड़ी लगा दी, एक 6 नंबर पे लगा दी। बताओ नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग दोस्तों अपन उस ओर से करेंगे जिस ओर से सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर मिले। इधर 1 2 थर्ड पे आ रहा है, इधर 1 2 सेकंड पे आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे दोस्तों। ठीक है, भिड़ते ही देखा जाता है। क्या नेम लिखेंगे इसका? 2 5 6 2 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन लिखेंगे। इसका मतलब इसने क्या कह दिया दोस्तों कि 3 4 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। ना जी, ये नाम तो गलत है, ये नाम इसका सही है। इसका मतलब जो सही है उसको गलत, गलत है जो सही है। इसका मतलब ये आपका एक गलत हो गया। ठीक है, नंबरिंग अपन उस ओर से करेंगे जिसमें पेरेंट कार्बन चेन इज डन इन सच वे दैट ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, यानी कि नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से सब्स्टिट्यूएंट यानी कि ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। तो कम से कम तो इधर से मिल रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ऊपर वाला गलत है साहब। तो पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही, इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया दोस्तों? फोर्थ आंसर। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो दोस्तों नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, कॉलम मैचिंग का सवाल है, बेहद ही प्यारा सा सवाल है। नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक यानी कि जिसमें बेंजीन हो, एरोमेटिक हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और जिसमें बेंजीन ना हो फिर भी वो एरोमेटिक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो करता है, इसका मतलब साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट क्लोज कॉन्जुगेशन है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, तो वो कौन है? एरोमेटिक है। इसका मतलब उसको अपन बेंजीन जैसी शक्ल नहीं है बेचारे के पास लेकिन एरोमेटिक है, तो उसको अपन नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक। पायरिडीन की अगर अपन बात करें दोस्तों तो कैसी होती है? पायरिडीन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक होती है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ब्यूटेन, कौन सी? आइसोब्यूटेन, ये होती है एलिफेटिक साइक्लिक है। ट्रोपोलोन, ट्रोपोलोन दोस्तों ये होता है ट्रोपोलोन। साथ निभाना साथिया, साथ वाली रिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये तो है ट्रोपोन और ये है ट्रोपोलोन। पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्टिंग कर दें और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हो गई, इसका मतलब ये आपका क्या है? पहला यानी कि आर मिला दो साहब इसके साथ। साइक्लोहेक्सेन कैसा है? साइक्लिक, होमोसाइक्लिक है दोस्तों, तो एलिसाइक्लिक बोलते हैं। एलिफेटिक इसका मतलब इसको एस के साथ मिला दो। ब्रांच ए साइकिल, जिसके पास साइकिल क्या टायर ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? क्यू। इसकी अगर अपन बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड पी के साथ मिला दो दोस्तों, RsQp, 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 RsPq, इसका मतलब RsQp। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े दोस्तों तो क्या आंसर आएगा? देखो बेहद ही प्यारा सा सवाल दे रखा है, हुबहू एनसीईआरटी का सवाल। 4 ब्रोमोपेंट 2 इन, किसका नेम है दोस्तों? नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से डबल बॉन्ड को लेस नंबर मिल जाए। डबल बॉन्ड को अगर सेम नंबर मिल रहा है तो फिर अपन सब्स्टिट्यूएंट को लेस नंबर देखते हैं। तो 1 2 सेकंड नंबर पे 1 2 3 4। देखो 1 नंबर पे ब्रोमो है, 2 ब्यूटीन है, 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन, 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन, इसका मतलब इसके साथ तो सी मिला दो। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5, इधर तो 5 है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, 4 नंबर पे भूरिया आ रहा है, तो 4 नंबर पे भूरिया किसके पास आ रहा है? 4 ब्रोमो तो इसके पास भी आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 2 थर्ड नंबर पे एक पंखुड़ी भी आ रही है, तो थर्ड नंबर पे पंखुड़ी इसके पास नहीं आ रही, इसका मतलब किसके पास आ रही है? इसके पास आ रही है 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, इसका मतलब इसका कौन है दोस्तों? डी है। इसकी अगर हम बात करें तो देखो 1 2 3 4, 2 मिथाइल किसके पास है? यानी कि 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, 4 ही कार्बन है, इसका मतलब इसका बी है दोस्तों। इसकी अगर हम बात करें तो कौन बच गया? ये बच गया। तेरा कौन सा है? तेरा ए है। फिर तो नंबरिंग किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 यानी कि डबल बॉन्ड को लेस नंबर देना है सब। तो 4 नंबर पे ब्रोमो और पेंट 2 इन, इसका मतलब तेरा ए है। मिला दो दोस्तों, CDBA, CD
CDBA, CDBA इसका मतलब कौन सा आंसर? सेकेंड, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें दोस्तों तो देखो इसको, ये CH3 और H दोनों डिफरेंट है, O इथाइल और H दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब वो GI शो कर सकता है, ठीक है। लेकिन देखते हैं आगे क्या है, इधर इथाइल है, इधर ओहो आपने क्या कर दिया, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट कर दिए मेन चेन में। इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 नंबर, यहाँ पे 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, ग्रुप अटैच डिफरेंट। इसका मतलब यहाँ पे मेटामर्स हो गए साहब, क्या हो गए, रिश्ते में मेटामर्स हो गए। यानी कि ऑक्सीजन से अटैच पहले कौन था, पहले ये प्रोपीन अटैच थी, अब कौन अटैच होगी, ब्यूटीन अटैच होगी। तो अटैच होने की नेचर डिफरेंट, इसका मतलब दोनों का रिश्ता आपस में क्या हो गया दोस्तों, मेटामर्स। तो इसका मतलब सी लगा दो दोस्तों। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए सब। मेलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड की अगर अपन बात करें तो जो मिल जाए वो मेलेइक एसिड है, जो बिछड़ जाए वो क्या है, फ्यूमेरिक एसिड है। इधर COOH, इधर COOH, इधर H, ये तो क्या है दोस्तों, मेलेइक एसिड। और फ्यूमेरिक एसिड कौन सी फॉर्म होती है दोस्तों, ट्रांस, इधर COOH, इधर भी कौन है COOH, इधर H, ये सिस और ट्रांस आपस में रिश्ते में क्या लगेंगे, सिस ट्रांस आइसोमर GI, ठीक है। तो A मिला दो दोस्तों। 2 ब्यूटेनॉल और 1 ब्यूटेनॉल रिश्ते में आपस में क्या लगेंगे, PI, PKI है, इसका मतलब जिंदगी ZI है दोस्तों, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स, इसको देखो CH3H, CH3H, और नाइट्रोजन पे कौन है, NHPH, NHPH, ऐसे करके लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ा बताओ, ठीक है। यहाँ लोन पेयर के सामने CH3 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल, वैसे के वैसे। इसका मतलब मिला दो दोस्तों D के साथ, तो मिलाओगे CABD, CABD, एक ही आंसर है दोस्तों, कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कौन सा दे दिया, 125 नंबर सवाल। AR का सवाल दे रखा है, द IUPAC नेम ऑफ कार्बेलाइलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ये सही है? कार्बेलाइलिक एसिड कौन होता है दोस्तों, NCERT में बहुत ही खूबसूरत सा सवाल दे रखा है ये, यानी कि नेम दे रखा है, इसका नेम है कार्बेलाइलिक एसिड। इसको ट्राई कार्बेलाइलिक एसिड भी बोलते हैं। कहाँ है, 12th में, यानी कि नोमेनकल्चर में, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में, ठीक है। टेबल में दे रखा है ट्राई, इसको कार्बेलाइलिक एसिड भी बोलते हैं, इसको ट्राई कार्बेलाइलिक एसिड भी बोलते हैं। अब आपको पता है दोस्तों किसका IUPAC नेम, यानी कि अगर मोर देन 2 फंक्शन ग्रुप अटैच होते हैं और मेन चेन से डायरेक्ट अटैच होते हैं, इसका मतलब उन तीनों को छोड़ देते हैं और मेन चेन का डेरिवेटिव मानते हैं, यानी कि अपनी मेन चेन क्या हो गई, ये वाली हो गई, इनको तीनों को ही छोड़ देंगे। किसी बाप के 3 औलाद है, इसका मतलब तीनों बराबर की हिस्सेदार हैं। किसको, माँ बाप के लिए कोई भी औलाद क्या नहीं होती, यानी कि भेदभाव नहीं होती, एक समान होती है। इसका मतलब ये तीनों फंक्शन ग्रुप थे, तीनों को छोड़ दिए साहब, किसके साथ भेदभाव करें, इसलिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तीनों को छोड़ दो साहब। IUPAC अपनी यही कहती है, तो तीनों को छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सही है, सत्य घटना पर आधारित है ये। यहाँ पे OH लगाते हैं तो उसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं, लेकिन ये कौन है, कार्बोलाइलिक एसिड है। When an unbranched carbonate directly linked more than 2 like functional group, सच ही बात बोल रहा था अभी, अपन बोल रहे थे जो, then name change, यानी कि अगर ब्रांच से डायरेक्ट फंक्शन ग्रुप मोर देन 2 अटैच है तो इसका मतलब उसको मेन चेन का हिस्सा नहीं मान सकते, अपन डायरेक्ट क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और मेन चेन कौन सी हो जाती है, जो आपकी पेरेंट चेन है, एल्केन, ठीक है। डज नॉट इंक्लूड कार्बन एटम इन द फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब नहीं करते, इसका मतलब सही बात बोल रहा है। कौन सा आंसर आ जाएगा, पहला आंसर, स्टेटमेंट सही बोल रहा है, सब कुछ सही है, एक्सप्लेन कर रहा है कि तीनों को छोड़ देंगे। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल 126 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कॉलम मैचिंग का सवाल है, यानी कि फर्स्ट को सेकंड के साथ मिलान करना है दोस्तों, मिला दो। देखो दोस्त, इसमें कायरल कार्बन है, सिंगल कायरल कार्बन है, इसका मतलब ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, इसका मतलब मिलाओ दोस्तों। इसमें 2 कायरल कार्बन, इसमें 2 कायरल कार्बन, 1 कायरल कार्बन, इसका मतलब C के साथ मिला दो। C दोस्तों 2 लोगों में है, इसका मतलब पहला और तीसरा आंसर हो सकता है, संभावित है। इसका मतलब यहाँ पे कायरल है क्या, नहीं है दोस्तों, ये कैसा हो गया, अकायरल। अब इसमें कायरल कार्बन क्या है, 0 बटा सन्नाटा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो 2 कायरल 2 कायरल 1 कायरल अकायरल, इसका मतलब क्या आ जाएगा इसमें D। इसकी अगर हम बात करें तो देखो दोस्तों 2 कायरल है, इसमें भी 2 कायरल है, बट इसमें क्या है, देखो दोस्तों सिमेट्री है, सिमेट्री है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया दोस्तों, मीजो कंपाउंड हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और इसमें POS COS नहीं है दोस्तों, क्यों, क्योंकि अपोजिट हो गए दोनों एक दूसरे के, आप इसको काट नहीं सकते, इसका मतलब ना इसमें POS है ना इसमें COS है, तो ये कैसा रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा दोस्तों। इसका मतलब 2 कायरल कार्बन के साथ में 2 कायरल कार्बन बट ऑप्टिकली एक्टिव, इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, A।
इसके बाद में इसकी बात करें तो 2 कायरल कार्बन होते हुए भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऑप्टिकली क्या मिलेगा, इनएक्टिव मिलेगा दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, बी। मिला दो दोस्तों, सी डी। उसके बाद में क्या दे दिया आपको, ए किसमें है दोस्तों, थर्ड में है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए और बी, यानी कि आंसर थर्ड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो मिलाना है साहब, कॉलम मैचिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड। आया मजा? देखो फिर इसकी शक्ल किसके साथ मिल रही है, कॉलम सेकंड में इसके साथ मिल रही है। तो चलो फर्स्ट को मिलाओ किसके साथ, सी के साथ। ठीक है, रिश्ते में एक दूसरे क्या लगे, CH3Br। देखो CH3 वैसे का वैसा है, इथाइल वैसे का वैसा है, H और Br में एक बार स्विच, इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई दोस्तों, मिरर इमेज होगी। तो क्या हो जाएगा, इनएंसियोमर बोले तो इनएंसियोमर, यानी कि S मिला दो। E और S किसके साथ है, C और S किसके साथ है दोस्तों, एक में ही है। इसका मतलब यही आंसर आ गया। फिर भी आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखो दोस्तों, ये क्या है, मीजो। अब इसको किसके साथ मिलाएंगे, किसके साथ मिल रही है, डी के साथ। इसका मतलब सेकंड की किसके साथ शक्ल मिली, डी। अब ये देखो, ये मीजो है और मीजो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, उसकी मिरर इमेज सुपर इंपोज हो जाती है साहब, एक दूसरे को ढक लेती हैं। इसका मतलब वो क्या हुआ, आइडेंटिकल। अब सीधा डायरेक्ट नहीं ढकेगा, आपने कहा कि साहब इसको उठा के यहां रखा, नहीं ढका, नहीं 180 पर रोटेट करके रखो, ढक लेंगे एक दूसरे को। इसका मतलब ये आइडेंटिकल है। मीजो कंपाउंड क्या नहीं बना सकते, इनएंसियोमर नहीं बना सकते, उसकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाती है साहब। इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, आइडेंटिकल, यानी कि आर। डी के साथ क्या मिला दो, आर मिला दो। उसके बाद में देखो, ये क्या दे दिया, सिस है, और ये कौन है, ट्रांस। सिस और ट्रांस आपस में क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर भी होते हैं, और सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी होते हैं। ठीक है, तो मिला दो दोस्तों, ए के साथ में कौन मिला है, क्यू। अब कौन बच गया दोस्तों, ये देखो क्या बचा हुआ है, ये अपने पास कौन सी दे रखी है शक्ल। इसकी अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5, इसकी 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये 1 पेंटीन थी, ये क्या हो गई, 2 पेंटीन हो गई। 4 नंबर पे मिथाइल आ रहा था, यहां पे कौन सा आ गया, पोजीशन चेंज हो गई। इसका मतलब पी आई, रिश्ते में एक दूसरे के क्या लगे दोस्तों, पी। तो इसको मिला दो दोस्तों, यानी कि बी को आपने, यानी कि फोर्थ को आपने मिलाया बी के साथ और पी के साथ। इसका मतलब बी और पी। कौन सा आंसर आ गया, सेकेंड। 128 नंबर सवाल की अगर हम बात करें तो यही कॉलम मैचिंग का सवाल है दोस्तों। मिलाना है आपको, ये एसिटिक एसिड दे रखा है जिसमें सिग्मा 1 और पाई 1 पूछे गए हैं। कितने हैं दोस्तों एसिटिक एसिड में, यहां 3 4, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक O और H, ऐसे लिखेंगे। तो 3 4 5 6 7, तो 7 सिग्मा है साहब और एक पाई है। इसका मतलब इसको मिला दो बी के साथ। और जिस पे तारा बैठी है, स्टार है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मार्क कार्बन। मार्क तो यही है साहब जिसपे मार्क कर रखा है, तारा बिठा रखी है। तो इसका मतलब कौन सा है, sp2। इसका मतलब बी के साथ में आर मिला दो, बी के साथ में आर किस में आ रहा है दोस्तों, और किसी में नहीं आ रहा है। इसका मतलब पहला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। फिर भी अगर अपन बात करें तो आगे ये क्या दे दिया दोस्तों, क्रोटोनेल्डिहाइड दे रखा है। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको काउंट करने पड़ेंगे, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 9 और एक 10, यानी कि 3 ये हो गए, एक ये हो गए। इसको आप खोल के लिख सकते हैं। यहाँ पे H H और H क्या दे दिया दोस्तों, H, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CO और H। गिन लो दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोले तो C। ठीक है, और जिस पे तारा बैठी है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन है, sp3 है साहब। ठीक है, उसके बाद में इसकी बात करें तो कितने हैं दोस्तों, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लगाओगे, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp, यानी कि Q आएगा। और सिग्मा 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, ठीक है, यानी कि 2 3 4 5 6 सिग्मा है। कैसे देखा आपने, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड C, इधर क्या आया H, यहां पे क्या आया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, 2 3 4 5 6 सिग्मा है दोस्तों, और 3 पाई आपको नजर ही आ रहे हैं। इसका मतलब A के साथ मिला दो साहब। ठीक है, तो मिला दिया आपने, B और R था, C और P था, और A और Q था। इसका मतलब आंसर पहला ही मिल गया था बस। नेक्स्ट अपन सवाल की बात करें तो 129 दोस्तों, ये कौन सा ग्रुप है, एलाइलिक। कौन सा है, एलाइलिक, मिला दो साहब R के साथ। ये कौन है, विनाइलिक, मिला दो साहब P के साथ। ये कौन है दोस्तों, जेमिनल या विसिनल,
एक ही कार्बन की 2 वैलेंसी भरी है, उसके ऊपर हेलोजन लगा दिया तो इसका मतलब वो जीमने आई है, जेमिनल। जेमिनल बोले तो दोस्तों कौन सी, ये एस सनम। ये क्या है, एक ही कार्बन की अगर दोनों वैलेंसी भरी है तो उसको जेमिनल बोला जाता है, जेम। और नियर कार्बन की यानी कि पास पास वाले कार्बन की एक एक वैलेंसी भरी है तो जिंदगी में विष घोलने आई है यानी कि विसिनल। इसका मतलब मिला दो साहब, विसिनल, यानी कि ये विनाइल था, ये विसिनल था। क्यू तो आर पी एस क्यू, आर पी एस क्यू, आर पी क्यू एस। नहीं साहब, पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो देखो मिलाना है साहब, इसको देखो गौर से, इसका यूपीएससी नेम भी है, कॉलम मैचिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ में आपको क्या करना है, मैच करना है। तो मिलाइए साहब, इसका यूपीएससी नेम अपन यहीं से करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आपको दे रखा है तो क्या नेम लिखोगे, 3 मिथाइल पेंट फोरीन, 3 मिथाइल पेंट फोरीन 2 ओल। इसका मतलब क्या आया, सी। ये कौन सा है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी है तो इसके साथ में सेकेंडरी एल्कोहल है साहब, एल्कोहल की बात कर रहा है, इसका मतलब ये सी और वाई। और सी और वाई देखिए दोस्तों, सी और वाई दो लोगों के पास है। उसके बाद में ये देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन है, एल्कोहल, तो नंबरिंग वहीं से करेंगे दोस्तों। ये 5 है तो क्या लिखोगे, 2 मिथाइल पेंट 2 ओल। इसका मतलब ए के साथ मिला दो। ये कौन सा एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल है साहब, जेड के साथ मिला दो तो ए और जेड, ए और जेड एक में मिला दोस्तों। इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। फिर भी आगे बढ़ते हैं, नंबरिंग किधर से करेंगे दोस्तों, 1 2 3 4। क्या नेम है इसका, इथाइल, यानी कि पहले क्या देखेंगे, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मेन चेन में आना चाहिए, फिर वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब इथाइल को छोड़ देंगे तो 3 इथाइल ब्यूट 3 इन और 1 पे क्या है दोस्तों, ओल। इसका मतलब ये कौन है, बी। ये प्राइमरी अल्कोहल है साहब, 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, इसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल, इसका मतलब एक्स आ जाएगा। तो सी बाई ए जेड और बी एक्स, कौन सा आंसर मिल गया, सेकेंड। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 131 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, द टोरिजिनल स्ट्रेन डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन इज कॉल्ड डाइहाइड्रल एंगल टोरिजिनल एंगल। सच्ची बात बोल रहा है दोस्तों, मरोड़ी विकृति यानी कि टोरिजिनल एंगल किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपने यहां से इसको रोटेट किया तो बॉन्ड एंगल क्या हुआ दोस्तों, चेंज होगा। कौन सा बॉन्ड एंगल चेंज हुआ, डाइहाइड्रल एंगल रे, मरोड़ी कौन चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब एकल बंध, कार्बन कार्बन एकल बंध में घूर्णन कोण पर निर्भर करता है, इस कोण को अपन क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रल कोण या फिर टोरिजिनल एंगल बोला जाता है। ये सत्य घटना पर आधारित बात है दोस्तों। द कन्फर्मर ऑफ इथेन कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इथेन को अपने क्या नहीं कर सकते, ना तो आइसोलेट कर सकते यानी कि एक दूसरे से ना तो पृथक किया जा सकता, ना अलग अलग किया जा सकता, ना तो आप अलग अलग कर सकते, ना ही क्या कर सकते, पृथक किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा आंसर मिल गया, पहला आंसर, पहला, कौन सा, पहला, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम व्हिच आर ट्रांसफॉर्मेड इनटू ईच अदर ड्यू टू रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड रोटेमर्स। सच्ची बात बोल रहा है कि परमाणु की त्रिविम व्यवस्था जो कार्बन कार्बन एकल बंध में घूर्णन के कारण, मरोड़ीकरण के कारण उत्पन्न होती है, वो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, उससे रोटेमर्स कहते हैं, कन्फर्मर कहते हैं। ये सत्य घटना पर आधारित बात है। द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन द्विबंध में प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होती है। ये सच्ची बात है, घूर्णन होता है साहब, द्विबंध में प्रतिबंधित घूर्णन होता है, सच्ची बात है। इसी के कारण जीआई शो हो सकती है, टीएनसी अप्लाई यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट इसके भी क्या है दोस्तों, सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो क्या दे दिया, इन सॉलिड स्टेट आपको दे रखा है दोस्तों, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर is higher than that of cis isomer। सिस और ट्रांस में से एमपी किसका ज्यादा होता है, क्लोज पैकिंग पे डिपेंड करता है दोस्तों। एक तो अपने को क्या दे दिया, ट्रांस, एक अपने को क्या दे दी दोस्तों, सिस। तो पैकिंग किसकी अच्छी होती है, ट्रांस की पैकिंग क्या होती है दोस्तों, अच्छी होती है। तो एमपी किसका ज्यादा है, इसका, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, इसका। क्या कह रहा है, द सिस फॉर्म ऑफ 2 ब्यूटेन इज मोर पोलर देन ट्रांस फॉर्म। सच्ची बात बोल रहा है, 2 ब्यूटीन में समकक्ष रूप विपक्ष की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है। बीपी इसका ज्यादा है दोस्तों, पोलरिटी इसमें ज्यादा है। ये CH3 इधर इलेक्ट्रॉन देगा, ओवरऑल इधर देगा, ट्रांसफॉर्म एक दूसरे को क्या कर देंगी दोस्तों, कैंसल आउट कर देगी।
ठीक है, तो एमपी किसका ज्यादा होगा, क्लोज पैकिंग किसकी अच्छी होती है, ट्रांस की अच्छी होती है। ठीक है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है, दोनों सत्य घटना पर आधारित है, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, पहला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें तो क्या दे दिया दोस्तों, ये आपको दे रखा है प्रतिस्थापी समूह के रूढ़ नाम यानी कि वर्णमाला क्रम में लिखते समय आइसोनियो पूर्व लग्नों को मूल एल्किल समूह का भाग नहीं माना जाता, परंतु द्वितीयक और तृतीयक को एल्किल समूह का भाग माना जाता है। दोस्तों इसमें भी मूल एल्किल समूह का भाग माना जाता है। आप आइसो यूज करते हैं, सेकेंडरी भी यूज करते हैं, टर्सरी भी यूज करते हैं, नियो भी यूज करते हैं साहब, लिखते हो ना आप लोग। वो कह रहे हैं कि नहीं माना जाता, यानी कि राइटिंग ट्राइबल नेम यानी कि कॉमन नेम में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑफ एलिफेटिक ऑर्डर द प्रीफिक्स आइसो नियो नहीं लिखते क्या आप लोग, लिखते हो ना आइसोब्यूटेन, नियो पेंटेन, तो इसका मतलब माना जाता है। और ये झूठ बोल रहा है, ये कह रहा है कि नहीं माना जाता, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। पायरिडीन इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, पायरिडीन इज हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, ये सच्ची बात बोल रहा है दोस्तों, सत्य घटना पर आधारित है। आगे लिखिए, ट्रोपोलोन इज ए बेंजेनोइड एरोमेटिक, ओहो ये झूठ बोल गई दोस्तों, बेंजेनोइड एरोमेटिक नहीं होती दोस्तों, ये तो नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक होती है ट्रोपोलोन, ये है ट्रोपोलोन, इसका मतलब ये तो नॉन बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत, इसका मतलब दोनों ही असत्य घटना पर आधारित बातें होंगी दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे दिया, देखो तो जरा, ये दे रखा है दोस्तों कॉलम मैचिंग का सवाल है, यानी कि मिलाना है आपको, ये कौन सा है CS3 CS2 CS2, यानी कि अपने किसी भी स्ट्रक्चर को यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर को तीन टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो कंडेंसेड बोले तो CS3 CH2 CH2 CS2 ऐसे लिखते हैं, वो कौन सी है, कंडेंसेड स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसको अपन खोल के लिख दें, कार्बन हाइड्रोजन अलग अलग करके लिख दें, इसका मतलब वो कौन सी होती है, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और एक जिसमें लाइन मार दें जिग जैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन। तो देखो दोस्त, ये जो शक्ल दे रखी है ये किसकी है, कंडेंसेड की है, तो सी आ जाएगा। ये कौन है, बॉन्ड लाइन शक्ल है इसकी, तो ए आ जाएगा। ये जो बनाकर दे रखी है वो कौन सी है दोस्तों, कंप्लीट, तो CAB मिला दो दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 136 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो दो स्टेटमेंट अपने को दे रखे हैं, ए और आर का सवाल है। ए रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्मड बाय इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनैंसियोमर्स, सच्ची बात बोल रहा है कि रेसिमिक मिश्रण दो प्रतिबिंब समावयवियों के सममोलर मिश्रण से बनता है, ये सही बात है। और दूसरी अगर अपन बात करें तो क्या कह रहा है, ए कंपाउंड विद द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफर फंक्शनल ग्रुप एग्जिट मेटामेरिज्म, झूठ बोल रहा है दोस्तों। मेटामेरिज्म के लिए क्या कंडीशन रहती है कि समान अणुसूत्र परंतु भिन्न क्रियात्मक समूह, मेटामेरिज्म में तो क्या होता है, क्रियात्मक समूह समान होता है, यानी कि टू आइसोमर हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्काइल और एराइल ग्रुप अटैच टू पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप, यानी कि ऐसे आइसोमर जिनमें क्रियात्मक समूह समान हो परंतु बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल या एरिल भाग की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न हो, इसका मतलब ये तो झूठ बोल रहा है, फंक्शन ग्रुप चेंज नहीं होते। तो पहला सही है, दूसरा गलत है दोस्तों, तो पहला सही दूसरा गलत, कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट सवाल की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या दे दिया आपने को, 137 नंबर सवाल, एन पेंटेन इज चेन आइसोमर ऑफ आइसोपेंटेन, एन पेंटेन आइसोपेंटेन का श्रृंखला समावेवी है, एन पेंटेन अपने इसको बोलते हैं और आइसोपेंटेन अपने इसको बोलते हैं, इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता आपस में CI का होता है, यानी कि चेन नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन और साइड चेन, मेन चेन और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। ए मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन पेंटेन एंड नियोपेंटेन C5H12, सही बात बोल रहा है, एन पेंटेन और एक आपने को क्या दे दी, नियोपेंटेन, आपका पीरियड साइन यानी कि डॉक्टर का साइन, तो इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है साहब, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों सत्य घटना पर आधारित बातें हैं। नेक्स्ट बात करें तो 138 नंबर सवाल, वूलर की बात करें, एफ वूलर सिंथेसिस एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट, सच्ची बात बोल रहा है कि वूलर ने कार्बनिक यूरिया का संश्लेषण किया था, आपको पता है, अमोनियम साइनेट का यूज करके, ये सही बात है। फिर अगर अपन बात करें तो ऑल कार्बन एस कैसे हैं, sp2, झूठ बोल रहा है दोस्तों, इसका sp2 है लेकिन इसका तो sp हो गया, तो इसका मतलब इनकरेक्ट हो गया। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की शक्ल की बात करें दोस्तों तो ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन,
इसमें सारे कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के की बात करें तो sp3 है दोस्तों, तो ये तो फिर झूठ बोल दिया। किसकी बात कर रहा था, हाउ मेनी, कुल कितने कथन क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट यानी कि गलत है। गलत की अगर अपन बात करें तो कौन सा हो गया, बी और सी दोनों क्या है, गलत है, तो बी और सी दोनों गलत है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 139 नंबर सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल दैट सुपर इम्पोज ऑन देयर मिरर इमेज, की प्रकाशिक सक्रिय अणु वह अणु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं। झूठ बोल रही है दोस्तों, ऑप्टिकली एक्टिव वो होंगे जो एक दूसरे की मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते, एक दूसरे को नहीं ढकते, इसका मतलब ये गलत होगी। ऑल डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी दे रखे हैं क्या वो जीआई शो करते हैं, नहीं करते दोस्तों, गलत बोल रहे हैं। CS2 डबल बॉन्ड CS2 क्या ये जीआई शो करेगा, नहीं कर सकता। द स्टेगर्ड फॉर्म इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्टेगर्ड फॉर्म तो ज्यादा स्टेबल होती है, लेस स्टेबल थोड़ी होती है, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ इथेन इज 12.5 किलो जूल पर मोल। सच्ची बात बोल रहा है दोस्तों कि कार्बन इथेन में कार्बन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, 12.5 किलो जूल एनर्जी चाहिए। इसका मतलब ये अपनी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, सही बात है। इसका मतलब एक सही है, तीन गलत है, एबीसी तीनों गलत है दोस्तों, एबीसी तीनों गलत है, तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, फोर्थ। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 140 नंबर सवाल, कॉलम मैचिंग का सवाल आपको दे रखा है दोस्तों, C4H10 और इधर क्या दे रखे हैं अपने को, स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ रहा है। ये कंपाउंड दे रखे हैं, कितने आइसोमर बनाएगा दोस्तों, 2 ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। ये कितने बना देगा दोस्तों, 3 बना देगा। कौन कौन सी, एक तो आपके एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये कितने आइसोमर बनाएगा दोस्तों, 5। और प्राइमरी एल्कोहल की बात करें तो C4H9OH कितने बना देगा दोस्तों, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर। इसका मतलब इसके 4, तो मिला दो दोस्तों, 2 3 5 4, 2 3 5 4। इसका मतलब इसके साथ में कौन आएगा दोस्तों, इसके साथ में P आया, इसके साथ में Q आया, इसके साथ में S आया, इसके साथ में R आया, तो PQSR, PQSR कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, थर्ड आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े। 141 नंबर सवाल दोस्तों, ABCD आपको कंपाउंड दे रखे हैं जिसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है दोस्तों। वो कह रहा है कि बी और सी आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल यानी कि इवन नंबर स्विच एट ईच कायरल कार्बन, दैट इज आइडेंटिकल। ओड नंबर स्विच एट ईच कायरल कार्बन, उसको अपन क्या बोलेंगे, इनएंसियमर्स एक्सेप्ट मीजो, यानी कि मीजो को छोड़कर बात करेंगे। ठीक है, और थर्ड अदर कॉम्बिनेशन आर डायस्टेरियोमर, यानी कि एक में इवन नंबर में हो रहा है, एक कायरल कार्बन में ओड नंबर में स्विच हो रहा है, तो उन दोनों का रिश्ता आपस में क्या होगा, डायस्टेरियोमर्स का होगा। चलो, बी और सी आइडेंटिकल है या नहीं दोस्तों, अब इसमें देखो, Cl वैसे का वैसा नहीं है, इथाइल वैसे का वैसा नहीं है, CS3 वैसे का वैसा नहीं है, Br वैसे का वैसा है, Br वैसे का वैसा है, Br यहाँ पे है, यहीं पे होना चाहिए था, इसका मतलब सही दे रखा है। ये तीनों आपस में चेंज हो गए, देखो आपस में चेंज हो गए, तो देखो दोस्त, इसको यहाँ ले आते हैं, CS3 यहाँ चाहिए अपने को और इथाइल यहाँ चाहिए। कितनी बार स्विच हो गया दोस्तों, एक बार स्विच हो गया। फिर अपने ये यहां नहीं मिला, इसका मतलब C2H5 यहां कर दिया और Cl यहां कर दिया, इसका मतलब क्या कर दिया दोस्तों, इवन नंबर में स्विच। इसका मतलब आप इसका RS नोमेनक्लेचर भी करके देख सकते हैं, सेम आएगा दोनों का, इवन नंबर स्विच एट ईच कायरल कार्बन, इसका मतलब दैट इज आइडेंटिकल, दोनों का रिश्ता क्या है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब ये सही है। A और B इनएंसियोमर्स हैं दोस्तों, देखो CS3 वैसे का वैसा है क्या, नहीं है, Cl वैसे का वैसा है क्या, Br वैसे का वैसा है क्या, इन दोनों में एक बार स्विच हो गया, एक बार स्विच हो गया, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इनएंसियोमर्स हो गए। तो इसका मतलब A और B दोनों क्या है रिश्ते में, इनएंसियोमर, ये भी सही बात दे रखी है। A एंड C आर इनएंसियोमर्स, ये दोनों आइडेंटिकल थे, इसका मतलब ये भी इनएंसियोमर्स ही होंगे। देखो दोस्त, ये Br वैसे का वैसा है, इथाइल वैसे का वैसा है, इन दोनों में एक बार स्विच हो गया, तो कितनी बार स्विच हुआ, एक बार, इसका मतलब ये भी क्या है दोस्तों, इनएंसियोमर्स। B और D आर इनएंसियोमर्स, B को मिलाओ दोस्तों, ये Cl वैसे का वैसा नहीं है, इसका मतलब इनएंसियोमर्स है या नहीं है, इथाइल वैसे का वैसा नहीं है, इसका मतलब चारों आपस में चेंज हो गए, और चारों आपस में चेंज हो गए तो आइडेंटिकल का रिश्ता होता है दोस्तों। फिर भी अपन मिला लेते हैं दोस्तों, अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे Cl चाहिए,
Cl यहां चाहिए, C2H5 यहां चाहिए, कितनी बार स्विच? एक बार। तो CH3 यहां चाहिए, Br यहां चाहिए, तो कितनी बार स्विच हो गया? दो बार, एक बार इसमें और एक बार इसमें, इसका मतलब इवन नंबर स्विच हो गया ओवरऑल। इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता क्या है दोस्तों? आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। तो कौन सा सही है? ABC, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है दोस्तों, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपना? फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 142 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों? कॉलम मैचिंग का सवाल दे रखा है। अब ये देखो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3, इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता आपस में क्या हो गया? पोजीशन के साथ साथ CI भी है, तो इसका मतलब फर्स्ट अपनी प्रायोरिटी किसको देंगे? CI। चेन आइसोमर्स हो गए दोस्तों, चेन आइसोमर्स यहां किसी ने दे रखा है, जी हाँ, तो इसका मतलब कौन आ जाएगा? R। ये देखो दोस्तों, ये कौन है? फिनोल। ठीक है, और ये कौन है दोस्तों? अल्कोहल। अल्कोहल एंड फिनोल आर FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, यानी कि S के साथ मिला दो। ये क्या दे रखा है दोस्तों? इथाइल, इथाइल और ऑक्सीजन, यानी कि डाई इथाइल ईथर दे रखा है, और एक साइड में मिथाइल और ये क्या दे दिया? प्रोपाइल। इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन ग्रुप सेम है बट पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप से अटैच। अल्काइल और एराइल पार्ट की नेचर डिफरेंट है, इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता आपस में क्या हो गया? मेटामर्स, यानी कि P आ जाएगा। ये सिस है और ये ट्रांस है दोस्तों, क्या आ जाएगी? GI, यानी कि Q। मिला दो दोस्तों, RSPQ, RSPQ, इसका मतलब एक ही आंसर है, फोर्थ। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 143 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट फॉर द कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन की अगर अपन बात करें, अपने को पता है दोस्तों कि CH3 CH2 CH2 CH3, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 में रोटेशन करवा दो। अपन इसकी कितनी फॉर्म बना सकते हैं दोस्तों? 4 फॉर्म बना सकते हैं, यानी कि CH3 यहाँ पे H दे दिया, इधर H दे दिया, इधर CH3 है, इधर H है और इधर H है। इसका नेम क्या होता है दोस्तों? फुली एक्लिप्सेड, जो फुली ना समाये, फुली एक्लिप्सेड फॉर्म है। इसको आपने 1 यानी कि 60 डिग्री पे रोटेशन कर दिया तो CH3 क्या आ जाएंगे दोस्तों? 60 डिग्री पे आ जाएंगे। इसका मतलब इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं? गाउच फॉर्म, यानी कि घोचे फॉर्म। आपने इसको 60 डिग्री पे फिर रोटेशन कर दिया दोस्तों, तो CH3 यहाँ पे H, इधर H, CH3 के ठीक नीचे क्या आ जाएगा? यानी कि H के नीचे CH3 और CH3 के नीचे क्या आ जाएगा? H, इधर भी क्या है? H। इसको अपन क्या बोलते हैं? पार्शियली एक्लिप्सेड फॉर्म बोला जाता है। और 180 पे रोटेट करने वाला अगर अपन बात करें तो दोस्तों क्या आ जाएगा? एंटी सेगर्ड फॉर्म बन गई। एंटी इज मोर स्टेबल देन गाउच फॉर्म। ठीक है, क्योंकि टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होती है? 0/सन्नाटा होती है। ये अपनी 0 डिग्री पे मिली है दोस्तों, ये अपनी 60 डिग्री पे मिली है, ये अपने 120 पे मिली है और ये 180 पे मिली है। ठीक है, तो पढ़िए स्टेटमेंट दोस्तों। N-ब्यूटेन कौन सा सही नहीं है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है दोस्तों, नॉट करेक्ट। तो बात करें तो व्हेन द वैल्यू ऑफ डाइहाइड्रल एंगल 180 देन रिप्रेजेंट द एंटी कन्फर्मर। सच्ची बात बोल रहा है, 180 पे एंटी बनेगी, ये सही बात है। इसकी अगर अपन बात करें तो द वैल्यू ऑफ डाइहाइड्रल 60 डिग्री, कौन सी आ गई? गाउच फॉर्म, सही बात बोल रहा है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो द वैल्यू ऑफ डाइहाइड्रल 0 डिग्री देन एंटी फॉर्म, 0 पे तो कौन सी मिलती है? फुली एक्लिप्सेड। इसका मतलब यही इनकरेक्ट हो गया दोस्तों, कौन सा? थर्ड आंसर आ जाएगा। इनकरेक्ट पूछा था अगले ने, द वैल्यू ऑफ टॉरिजिनल स्ट्रेन इज हायर देन द एक्लिप्सेड कन्फर्मर। सच्ची बात बोल रहा है, सबसे ज्यादा स्ट्रेन किसमें है? इसी में है, एक्लिप्सेड। ठीक है, यानी कि टॉरिजिनल स्ट्रेन इसमें भी ज्यादा होती है, फुली एक्लिप्सेड में भी ज्यादा होती है, फिर भी सबसे ज्यादा लिस्ट स्टेबल कौन सी है? सबसे कम गई बीती कौन सी है? फुली एक्लिप्सेड फॉर्म है। तो ये सही बात बोल रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया दोस्तों? थर्ड। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? एक बार फिर बात आई, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मोलिक्यूल दैट हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। झूठ बोला है दोस्तों, स्ट्रक्चर फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए दोस्तों? सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये कैसा हो गया? इनकरेक्ट हो गया, तो ये गलत है दोस्तों। फिर अगर अपन बात करें तो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड ओनली ए कार्बन, यानी कि सिंगल कार्बन से अटैच ऑल 4 ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने का कारण बनता है। सच्ची बात बोल रहा है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट दोस्तों क्या है? सही है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अकर्स as a result of restricted rotation about कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि क्या बात कर रहा है? प्रकाशिक समावता का कार्बन डबल बॉन्ड प्रतिबंधित घूर्णन थोड़ी होता है। झूठ बोल रहा है दोस्तों। उसके लिए तो क्या चाहिए? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए या तो सिंगल कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, या फिर अगर अपन बात करें तो PUS यानी कि सिमेट्री एब्सेंट होनी चाहिए, तब वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑन ईच अदर
आर कॉल्ड क्या है, इनएंसियोमर्स, झूठ बोल रहा है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया दोस्तों, इनकरेक्ट। तो ए सी डी क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है, ए सी डी इनकरेक्ट है, ए सी डी, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, पहला। ठीक है, ए सी डी इनकरेक्ट है, बी राइट है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे दिया दोस्तों, द मोलिकुलर फॉर्मूला आपको दे रखा है, यानी कि मोलिकुल दे रखा है 2,3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि टार्टरिक एसिड के बारे में क्या ख्याल है, टार्टरिक एसिड आपको दे रखा है दोस्तों। क्या कर रहा है, देयर आर 4 एसिमेट्रिकल कार्बन, देयर आर 4 एसिमेट्रिकल कार्बन की बात कर रहा है। एसिमेट्रिकल कार्बन कितने हैं दोस्तों, इसमें तो 2 ही नजर आ रहे हैं, ये कह रहा है कि 4, इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। द स्ट्रक्चर शो रोटेट प्लेन पोलराइजर लाइट टू राइट, ना इसमें अगर एक क्लॉकवाइज आ रहा है तो एक क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इसमें मोलिकुलर सिमेट्री है, सिमेट्री है इसका मतलब पीओएस है, पीओएस है तो ऑप्टिकल रोटेशन 0 है, यानी कि ये क्या मिलेगा दोस्तों, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसका मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश को कहीं नहीं घुमाएगी, यानी ना तो क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। द स्ट्रक्चर शो नोट सुपर इम्पोज ऑन मिरर इमेज, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है ये तो, क्यों, क्योंकि ये तो आइडेंटिकल बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनी, आपने इसको 180 पे रोटेट किया, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, इनएंसियोमर थोड़ी बनाएगी, नहीं बना सकती दोस्तों, क्योंकि आइडेंटिकल मिलेगी, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। फिर अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया, मोलिक्यूल 2 कायरल सेंटर, जी हाँ, इसमें कायरल कार्बन कितने हैं दोस्तों, 2 ही हैं, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, 4th। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 146 नंबर सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट की बात कर रहा है दोस्तों। ये कह दिया कि आइसोब्यूटेन एंड एन ब्यूटेन आर सीआई चेन आइसोमर्स, ये तो है आइसोब्यूटेन, प्लग झपकते ही आपने किस में चेंज कर दिया दोस्तों, एन ब्यूटेन में चेंज कर दिया, तो नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट इन मेन चेन और साइड चेन, इसका मतलब ये सही बात बोल रहा है। फिर अगर अपन बात करें तो इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की बात करें तो 2 कार्बन, और डाइमिथाइल ईथर यानी कि OCH3, इसका मतलब ये तो दोनों रिश्ते में एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स लगे। फिर क्या दे दिया, 1 मेथोक्सी प्रोपेन, 1 मेथोक्सी प्रोपेन, और एक क्या दे दिया दोस्तों, यानी कि 2 एथोक्सी प्रोपेन, यहाँ पे क्या है CH3, इधर CH3 और यहाँ पे क्या लगा दिया C2H5 और O एथोक्सी, यानी कि 2 एथोक्सी प्रोपेन दे दिया दोस्तों। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 3 कार्बन और 1 4 टोटल थे, यहाँ पे कितने हो गए दोस्तों, 5 कार्बन हो गए, इसका मतलब इन दोनों का रिश्ता आपस में होमोलोगस हो गया, तो इसका मतलब ये आइसोमर्स नहीं हो सकते, मेटामर्स नहीं हो सकते। जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सच्ची बात होती है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या मिलती हैं दोस्तों, डिफरेंट मिलती हैं। तो सी को हटा दो, बाकी ए बी डी सही है दोस्तों, ए बी डी और डी सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 147 नंबर सवाल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सत्य घटना पर आधारित नहीं है, असत्य घटना की बात हो रही है दोस्तों। ये बेंजाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम होता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये तो झूठ बोल रहा है। बेंजीन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करें तो कितनी होती है दोस्तों, 4। असंतृप्तता की कोटि कितनी मिलती है, 4। एनसीईआरटी की हुबहू लाइन है, यानी कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग, सही बात बोल रहा है। ये क्या कर रहा है कि बोथ कार्बन एटम sp3 एक बार फिर झूठ बोला, क्योंकि ये एक sp3 है, एक कैसा हो गया sp2 है, इसका मतलब ये तो झूठी होगी। फिर ये क्या कर रहा है, IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटेन इज, नियोपेंटेन तो ये होती है, इसका नेम क्या हो गया 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हुआ, इसका मतलब ये भी गलत हो गई, तो AC इनकरेक्ट की बात हुई थी दोस्तों, ACD क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है ACD। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 148 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट की बात हो रही है दोस्तों। कॉमन नेम की बात हो तो सीने में हो एल्डिहाइड, उसे क्या बोला जाता है, सीने में एल्डिहाइड, यानी कि ये होना चाहिए PHC6H5 होना चाहिए, इसका मतलब ये सही बात है दोस्तों। द कॉमन नेम ऑफ, ये दे रखा है दोस्तों, और इसको कहा कि सिनेमिक एसिड, ना सीने में हो एसिड उसे बोला जाता है सिनेमिक एसिड, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था C6H5 फिनाइल होना चाहिए था, इसका मतलब यही दोस्तों इनकरेक्ट हो गया, तो इनकरेक्ट पूछा है, इसका मतलब यही आंसर आ गया। कॉमन नेम इसकी अगर अपन बात करें तो ये तो एसिटिक एसिड और ये फिनाइल है, तो फिनाइल एसिटिक एसिड, ये सही बात है। इसकी बात करें दोस्तों तो ये क्या दे रखा है CHOOH, यहाँ पे CH2 और OH, क्या नेम है इसका, ग्लिसरेल्डिहाइड, DL नेमिंग करने के लिए यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये सही है।
ये सही है। कौन सा इनकरेक्ट था? सेकंड। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 149 नंबर सवाल, करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है दोस्तों। द कॉमन नेम ऑफ, कॉमन नेम की अगर अपन बात करें तो ये कौन सा कार्बन है? ये अल्फा है, इधर भी अल्फा है। अल्फा पे कौन है? एक कार्बन की पंखुड़ी है, तो उसका क्या नेम लिखेंगे? अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। सही बात है, ये इसका क्या है? कॉमन नेम है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। फिर अगर अपन बात करें तो कॉमन नेम दे दिया दोस्तों, इसका नेम क्या है? कॉमन नेम की अगर अपन बात करें तो CH3 इधर भी CH3 आया, यानी कि यहां से 2 हटा दो, डबल बॉन्ड CH, ये कीटोन है यानी कि CO है, तो इसका नेम क्या होता है? मेसिटिल ऑक्साइड। इसका नेम क्या दे दिया? मेसिटलीन। मेसिटलीन तो ये होती है दोस्तों, मेसिटलीन। इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3, ट्राइमिथाइल बेंजीन, उसको बोलते हैं मेसिटलीन। इसका मतलब ये तो मेसिटिल ऑक्साइड था, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। फिर अगर अपन बात करें तो 1 2 3, इसका नेम क्या लिखा है आपने? 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड लिखा है, तो 3 ब्रोमो तो कब यूज करेंगे दोस्तों? 1 2 3 नंबर तो कब शो करते हैं? IUPAC के अकॉर्डिंग करते हैं। इसका मतलब ये इसके कौन सी पोजीशन पे है? मेटा ब्रोमो आना चाहिए था, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसकी बात करें तो आइसोप्रोपियोनेल्डिहाइड, आइसोप्रोपियोनेल्डिहाइड तो इसको बोलेंगे दोस्तों कि CH3, यानी कि ये अपने को क्या दे रखा है? CH3CHO, ये तो आइसोब्यूटाइलडिहाइड है, इसका मतलब इसने तो झूठ बोल दिया आइसोप्रोपियोनेल्डिहाइड, तो ये भी इनकरेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा आंसर आ गया? पहला। नेक्स्ट 150 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? ये दे दिया दोस्तों, अपने को लिख कर देखिएगा, CHO, यहाँ पे CHO CH3 और इधर क्या दे रखा है? CH3, तो ये दे रखा है। सेकेंड नंबर पे क्या दे रखा है? मेथोक्सी, तो 2 मेथोक्सी प्रोपेनल, सच्ची बात है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? सही है, सही की बात हो रही है। फिर इसकी बात करें तो 1 2 3, क्या नेम लिखोगे? प्रोप 2 नंबर पे इन है और 1 नंबर पे एल है, इसका मतलब ये भी सही है। इसकी अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया? आइसोप्रोपाइल ग्रुप तो दे ही रखा था, इधर भी आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया दोस्तों, इधर CH3, इधर CH3। तो अब IUPAC के अकॉर्डिंग क्या नाम लिखोगे दोस्तों? 2,4 डाइमिथाइल, ठीक है, और 3 पेंटेनोन लिखोगे। इसका मतलब यहां पे तो क्या दे दिया? डाइमिथाइल आइसो, यानी कि डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन दे दिया, तो ये तो कॉमन नेम हो गया दोस्तों। इसका मतलब यही इनकरेक्ट है, यानी कि ओवरऑल गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था आपने। IUPAC नेम वेलरल्डिहाइड इज पेंटेनल, वेलरल्डिहाइड यानी कि 5 कार्बन का एल्डिहाइड हो तो वेलर यूज करते हैं दोस्तों कॉमन नेम में। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा इनकरेक्ट था? थर्ड नंबर। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 151 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट यानी कि सत्य घटना पर आधारित बात नहीं है। ये क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि टर्सरी एमाइन नहीं, ये तो 1 डिग्री एमाइन है। इसका मतलब नॉट करेक्ट पूछा था, यही है नॉट करेक्ट, यानी कि कैसा है दोस्तों? 3 डिग्री एमाइन थोड़ी है, ये तो 1 डिग्री एमाइन है, यानी कि नाइट्रोजन खुद अपनी डिग्री डिसाइड करता है कि वो कितने कार्बन से अटैच है। ये सिंगल कार्बन से अटैच है। ये कैसा है दोस्तों? सेकेंडरी, यानी कि 2 डिग्री एमाइन है। ये 3 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब 3 डिग्री एमाइन है। ये कैसा है? 1 डिग्री एमाइन है। इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा था? पहला। नेक्स्ट की बात करें तो 152 नंबर सवाल, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड इज X, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। अब एल्काइल हैलाइड की अगर अपन बात करें तो क्या यूज कर दोगे दोस्तों? CnH2n+2। ये तो किसका होता है? ये तो एल्केन का है। अब हैलाइड यूज करना है तो यहां से क्या करना पड़ेगा? CnH2n+1 और X लगा दो। एल्कोहल का लिखोगे तो क्या लिख दोगे? CnH2n+1 और OH, ये एल्कोहल का है। ठीक है, तो देखो दोस्त, ये हो नहीं सकता। ये हो सकता है क्या? जी हाँ, ये हो सकता है। ये हो सकता है क्या? CH3 CH2n और X, यहां पे ये नहीं हो सकता क्योंकि 2 लगा दिया ना दोस्तों। तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया? थर्ड आ गया। ये नहीं हो सकता दोस्तों। इसका मतलब ये एल्काइल हैलाइड का है और ये एल्काइल का और OH, इसका मतलब एल्कोहल का है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों? ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये नहीं हो पाया, एक हाइड्रोजन ज्यादा दे दिया इसके पास, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया? थर्ड। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 153 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CH4 C2H4 और sp3 sp2 sp रिस्पेक्टिवली, साची बात बोल रहा है। इसका कैसा है? sp3, इसका एल्कीन है, sp2 है, और इसका कैसा है? sp है, तो सही बात है। There is carbon 3 sigma 1% in 3 sigma 1% in मोलिक्यूल दे रखा है। कार्बन सिग्मा 1 की बात हो रही है। 1 2 3 3 ही है दोस्त, कार्बन के बीच में तो 3 ही है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है।
HCN containing sp हाइब्राइड, HCN यानी कि sp है तो कैसी शक्ल होगी बताओ, लीनियर रेखा, मैंने तुझे पहली बार देखा, ठीक है। तो इसका मतलब सीधी सादी भोली भाली है। तीनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, करेक्ट है। तो देखो दोस्त किस में आ रहा है कि तीनों के तीनों सही मिले। क्या कर रहा है, नोट करेक्ट, ये क्या कर रहा है, नोट इनकरेक्ट। 1 2 3 ऑल 3 आर नोट इनकरेक्ट, यानी कि गलत नहीं है। तो यही दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। यही पहचानना था दोस्तों आपको। देखो यहां लिखा है आर नोट करेक्ट, यहां पे लिखा है नोट इनकरेक्ट, यानी कि गलत नहीं है। तो गलत तीनों ही नहीं है। नेक्स्ट 154 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, आर करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि ये प्रोपेन अपने को दे रखा है कॉल एलिफेटिक साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड नहीं है दोस्तों, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी कि कैसा है, एसाइक्लिक कंपाउंड। इसकी बात करें तो साइक्लोहेक्सेन इज कॉल्ड एन एलिसाइक्लिक, यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड है। साइक्लोहेक्सेन की अगर अपन बात करें तो साइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, सही बात बोल रहा है। बेंजीन इज ए होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसका मतलब पहला गलत हो सकता है। इसकी बात करें तो अचक्रीय लिखा है हिंदी में, उधर क्या लिख दिया दोस्तों, यानी कि साइक्लिक लिख दिया, थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन और एलिसाइक्लिक यानी कि एलिफेटिक कंपाउंड है, ये सच्ची बात है। बेंजीन समचक्रीय, इसका मतलब पहले में कहीं इनकरेक्ट नजर आ रहा हो। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला करेक्ट है नहीं, पहला सेकंड थर्ड यानी कि नोट करेक्ट है, यानी कि नोट रॉन्ग। और इसकी बात करें तो नोट करेक्ट, इसका मतलब कौन सा आंसर देंगे दोस्तों, थर्ड ही देंगे। क्यों, क्योंकि अपने कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जिसमें पहला गलत हो, इसका मतलब एसाइक्लिक आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया दोस्तों, 155 नंबर सवाल, इथेन एंड प्रोपेन कैसा होते हैं दोस्तों, होमोलोगस होते हैं। प्रोपेनोइक एसिड और आइसोब्यूटाइरिक एसिड कैसे होते हैं दोस्तों, प्रोपेनोइक एसिड और आइसोब्यूटाइरिक एसिड कैसे होते हैं दोस्तों, होमोलोगस, यानी कि सेम फैमिली के लोग हैं। इसकी बात करें तो एन प्रोपाइल एल्कोहल और एथिल मेथिल ईथर, एन प्रोपाइल लोग, एन प्रोपाइल की अगर अपन बात करें CH3 CH2 CH2 और OH, और एथिल मेथिल ईथर की अगर अपन बात करें दोस्तों C2H5, तो कैसा होगा दोस्तों, ये फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स हो गए, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। तो होमोलोगस होमोलोगस और फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स, होमोलोगस 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 और फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स। कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, कि सहजातीय और क्रियात्मक समूह है, समावेवी है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो 156 नंबर सवाल है, रोंग 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 ढूंढना है दोस्तों, इनकरेक्ट ढूंढना है, यानी कि अंकन गलत किसमें है, गलत किसमें है दोस्तों, ये 1 2 3 ये सही दे रखा है। इसकी अगर अपन बात करें तो 1 2 3 ये गलत हो गया दोस्तों। नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग अपन उस ओर से करेंगे जिस ओर से सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले, ज्यादा को लेस नंबर मिले, ठीक है। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है दोस्तों। फिर इसकी बात करें तो ओहो, फंक्शनल ग्रुप से काउंटिंग स्टार्ट करनी थी, कहां से काउंटिंग स्टार्ट करनी थी, फंक्शन ग्रुप, इसका मतलब ये भी क्या हो गया दोस्तों, इनकरेक्ट। इसकी बात करें तो दोस्तों 1 2 3 4 नंबरिंग यहां से स्टार्ट होनी चाहिए थी, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट। ये इथाइल और मिथाइल सही दे रखा है दोस्तों। तो कितने लोग गलत हो गए, गलत हो गए आपके 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब 3 लोग गलत हो गए, तो 3 आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि सेकंड आंसर। नेक्स्ट सवाल 157 नंबर सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है दोस्तों। एसिटिक एसिड का नाम की बात कर रहा है कि एसिटिक एसिड एथेनोइक इथेन डाइओइक एसिड का यूपीएससी नेम है। इसका मतलब एसिटिक एसिड तो दोस्तों ये होता है, और इथेन डाइओइक एसिड, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया दोस्तों, इनकरेक्ट। ये क्या कह रहा है दोस्तों, एसिटिल्डिहाइड दे रखा है, अनसेचुरेटेड कार्बन की बात कर रहा है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड है क्या, नहीं है दोस्तों, अनसेचुरेटेड कंपाउंड नहीं है, ये तो सेचुरेटेड कंपाउंड है। अनसेचुरेशन उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूपीएससी नेम करें तो 2, यानी कि प्रोपेन 2 ओल, इसका मतलब ये राइट है। ओनली कौन सा राइट है दोस्तों, सी राइट है, इसका मतलब बाकी दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। 158 नंबर सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि गलत, गलत है, गलत। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये तो एल्कीन का है, इसका मतलब यही गलत हो गया। इन होमोलोगस सीरीज ऑल मेंबर हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सच्ची बात है दोस्तों। सजातीय श्रेणी में सभी सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, ये सही है। यूपीएससी मींस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है दोस्तों, यहाँ पे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दे दिया, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है।
इसकी बात करें तो ब्यूटेन, ब्यूटेन में क्या कह रहा है वो, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, यानी कि ब्यूटेन में 2 1 डिग्री कार्बन है और 2 ही 2 डिग्री कार्बन है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही। इनकरेक्ट पूछा था, कथन गलत है, तो गलत कितने हैं दोस्तों, गलत की अगर अपन बात करें तो आपका 1 और 3 दोनों क्या है, गलत हैं। 1 और 3 कहां दे रखा है दोस्तों, 1 और 3 गलत है, ठीक है, 1 और 3 आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस सीरीज में क्या होती है, डिफरेंट, यानी कि क्या मिलता है, सिंगल CH2 का डिफरेंस तो होता ही होता है। 159 नंबर सवाल क्या दे दिया दोस्तों, देखो C7H16 कितने आइसोमर बनाए जा सकते हैं दोस्तों, 9 बनाए जा सकते हैं। C10 के कितने बनाए जा सकते हैं, 75 बनाए जा सकते हैं। C6H14 के कितने बना सकते हो आप, 5 बना सकते हो। C8 के कितने बनाए जा सकते हैं दोस्तों, 30। C9H20 के कितने बनाए जा सकते हैं, 35 बनाए जा सकते हैं। और C8H18 के कितने बनाए जा सकते हैं, 18। एनसीईआरटी में हूबहू लाइन लिखी हुई है। तो इसका मतलब RSQP इसका मतलब मिला दो दोस्तों, RSQP। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो क्या दे रखा है, 160 नंबर सवाल, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन का यूपीएससी नेम की बात हो रही है दोस्तों, यानी कि टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन, ये 4 और ये कार्बन है। तो CH3 एक नन्ही सी जान पे क्या क्या लगे हुए हैं, 4 ग्रुप लगे हुए हैं। CH3 टर्सरी ब्यूटाइल, इधर भी क्या है टर्सरी ब्यूटाइल, इधर भी क्या है टर्सरी ब्यूटाइल, इधर भी टर्सरी ब्यूटाइल, यानी कि CH3 लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो दोस्तों, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, 5 है, कोई सी भी सिलेक्ट कर लो, नंबरिंग किधर से भी कर लो, सब कुछ सेम आ रहा है दोस्तों। तो ये कौन सा ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल, इसका भी टर्सरी ब्यूटाइल, और ये कौन है, मिथाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल यानी कि अपन क्या यूज करेंगे, 3 नंबर पे 3 डाई मिथाइल नहीं, 3 डाई टर्सरी ब्यूटाइल 2255 और 1244 है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं हो सकता, 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल 224 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर राइट है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 161 नंबर सवाल, फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको आईयूपीएससी की प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है दोस्तों कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। प्रायोरिटी ऑर्डर वही रहेगा जो है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्रेट, एस्टर एसिड, हैलाइड एसिड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअल्कोहल, एमाइन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये फंक्शन ग्रुप रहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, OH और CN, ये सही है दोस्तों, ठीक है, सही पूछा है अपने से। एल्डिहाइड, कीटोन, थायोअल्कोहल और एमाइन, ये भी सही है दोस्तों। सल्फोनिक एसिड, एमाइड, एस्टर और OH, इसकी अगर अपन बात करें तो सल्फोनिक एसिड के बाद में क्या आता है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में सल्फोनिक एसिड के बाद में एनहाइड्रेट के बाद में एस्टर आता है। तो एमाइड और एस्टर एक दूसरे के उल्टे हो गए, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है। एस्टर, एसिडलाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, इसका मतलब ये भी सही है। ये देखो एमाइड बाद में चला गया, इसका मतलब कितने लोग सही हैं दोस्तों, ए आपका सही है, बी आपका सही है, और फिर कौन सा सही है, डी सही है। ए बी डी, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, ABD, ठीक है, सेकेंड आंसर। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो दोस्तों क्या दे रखा है, 162 नंबर सवाल, सिग्मा और पाई बॉन्ड कौन सा मिलान सही नहीं है दोस्तों। इसकी अगर अपन बात करें तो आपको काउंट करना था, यानी कि 4 पाई बॉन्ड है, इसमें 4 पाई बॉन्ड है सब, ठीक है। पाई बॉन्ड मिला लेते हैं पहले तो, 4 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 4 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, ये भी सही है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, ये भी सही है, इसमें देखो जरा देखो CH3 CH डबल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, CN, पाई बॉन्ड कितने हो गए दोस्तों, 3 हो गए, इसका मतलब यही मिलान इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की जरूरत नहीं थी अपने को, पाई बॉन्ड से ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा इनकरेक्ट है, यही है, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 3 है। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे दिया दोस्तों, फिल इन द फ्लोइंग ब्लैंक, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कर रहे हैं दोस्तों। इन होमोलोगस सीरीज 2 सक्सेसिव मेंबर डिफर, यानी कि 2 मेंबर के बीच में किसका डिफरेंट होता है, एक CH2 का डिफरेंट होता है दोस्तों, यानी कि सामान्यतः एक CH2, यानी कि मोलिकुलर वेट 14 का डिफरेंस होता है। लेबोरेटरी यूरिया एंड फर्स्ट प्रीपेड बाय हीटिंग, किसको हीट किया था, अमोनियम साइनेट को हीट किया था दोस्तों, NH4CNO, अमोनियम साइनेट को हीट किया था।
फिर अगर अपन बात करें तो आइसोओक्टेन में 1 डिग्री कार्बन की संख्या पूछी गई है दोस्तों। तो 1 डिग्री कार्बन आइसोओक्टेन क्या होता है? CH3 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 CH2 CH CH3 CH3। आइसोओक्टेन में 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5 है दोस्तों। तो 5 इन 2 लोगों में है, लेकिन यहां यूरिया दे दिया और यहां पे क्या दे दिया? ये दे दिया अमोनियम साइनेट। इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकेंड। ठीक है, अमोनियम साइनेट चाहिए था अपने को, यूरिया थोड़ी चाहिए थी, क्योंकि यूरिया तो बना ही रहा है अगला। किससे? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बी को गर्म किया था, बी बोले तो अमोनियम साइनेट को गर्म किया था। तो कौन सा आंसर आ गया? सेकेंड। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो एक बार फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है दोस्तों। यहां से क्या पूछा गया है आपसे? बेंजाइलिक हाइड्रोजन पूछा गया है। तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यानी कि बेंजीन का ठीक पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 इसके पास है, 1 इसके पास है, तो कितने हो गए? 3। एलाइलिक हाइड्रोजन यानी कि डबल बॉन्ड का ठीक पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, उससे अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हैं दोस्तों? 2 है। तो 2 इसके पास है, यानी कि 3 इसके पास है और 2 इसके पास है। तो रिस्पेक्टिवली ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो 3 और 2, आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? पहला आंसर आ जाएगा, यानी कि 3 और 2। नेक्स्ट 165 नंबर सवाल, हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड कंटेन कायरल कार्बन ढूंढ रहा है दोस्तों। यानी कि इस कार्बन से अटैच ऑल 4 ग्रुप डिफरेंट होनी चाहिए या फिर पीओएस सीओएस एब्सेंट होनी चाहिए। इसमें देखो ये CH3 दोनों सेम हो गए, इसका मतलब ये कायरल नहीं हो सकता। ये CH3 दोस्तों क्या हो गए? सेम हो गए, इसका मतलब कायरल नहीं हो सकता। इसकी बात करें तो दोस्तों ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, OH है, इसका मतलब ये भी क्या है? कायरल है, यानी कि 3 नंबर कायरल है। इसकी बात करें तो देखो पीएच दोनों सेम हो गई, ये कायरल नहीं हो सकता, ये कायरल नहीं हो सकता, लेकिन ये कायरल है दोस्तों। तो इसका मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूल तो कायरल हो गया ना। इसकी बात करें तो ये कायरल है दोस्तों, इसका मतलब कितने लोग कायरल हो गए? देखो 1 2 3 लोग कायरल हो गए, यानी कि ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं है, ये कायरल है, ये कायरल नहीं है, ये कायरल है, ये कायरल है। तो इसका मतलब 1 2 3 लोग कायरल हैं, 3 कायरल नहीं है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा आ गया? थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कौन सा सवाल दे रखा है? 166 नंबर सवाल, एलाइलिक पूछा है। हेलाइड, एलाइलिक किसको बोलते हैं अपन? यानी कि डबल बॉन्ड है sp2 से अटैच और यहाँ पे क्या होना चाहिए? sp3, यानी कि ये है sp3, ये है sp2, इसको बोलते हैं एलाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रिंग हो चाहे कैसी भी हो। अब इसमें नहीं है दोस्तों ऐसा, ये तो डायरेक्ट विनाइलिक हो गया। इसमें देखो ये कैसा है? sp3, लेकिन ये पड़ोसी क्या है? sp2, इसका मतलब ये एलाइलिक है। इसमें नहीं हो सकता दोस्तों। इसकी बात करें तो ये देखो एलाइलिक है, इसकी बात करें तो ये एलाइलिक नहीं है, ये बेंजाइलिक है। इसका मतलब कितने लोग हैं दोस्तों? एलाइलिक की बात करें तो ये एलाइलिक नहीं है, ये एलाइलिक है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। इसका मतलब 2 लोग एलाइलिक हैं दोस्तों। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट 167 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने को 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से पूछा गया है, क्या पूछा गया है दोस्तों? क्या द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इथाइल है दोस्तों, तो इथाइल को तो ऐसे लिखेंगे। तो नंबरिंग किधर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे तो हेक्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 4 नंबर पे क्या है? मिथाइल हेक्स 1 इन दे रखी है। इसका मतलब ये सच्ची बात बोल रहा है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 और इथाइल को ऐसे लिखोगे 5 और 6 नंबर पे, ये स्टेटमेंट सही है। IUPAC नामांकन की अगर अपन बात करें तो इथाइल समूह प्रतिस्थापी कहा जाता है, सच्ची बात है, इथाइल प्रतिस्थापी कहा जाता है। IUPAC में इथाइल को प्रतिस्थापी कहते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी बात कर रहा है वो, ठीक है, वो किसी और की बात करने लग गया। तो इथाइल को प्रतिस्थापी कहते हैं सब। तो IUPAC नामांकन में इथाइल समूह को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापी। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, लेकिन आपस में इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया दोस्तों? 168 नंबर सवाल दे रखा है दोस्तों, द एन एल्केन विद द फॉर्मूला क्या दे रखी है दोस्तों? C30, यानी कि ट्राइकोंटेन। सच्ची बात बोल रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि अणुसूत्र इत्ती वाली एल्केन का ट्राइकोंटेन कहते हैं, सच्ची बात है। एन एल्केन ये 20 वाली है तो आइकोसेन कहा जाता है, 10 वाली को डाकन कहते हैं। इसका मतलब डेकेन तो 10 वाली कहते हैं, इसका मतलब ये गलत है दोस्तों। तो पहला तो क्या है? सही है, दूसरा क्या है? गलत है। इसका मतलब पहला सही, दूसरा असत्य घटना पर आधारित है। तो पहला सही, दूसरा गलत। 169 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो IUPAC नेम आपको बताना है दोस्तों। नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिस ओर से कीटोन को कम नंबर मिले और असंतृप्तता आ जाए, यानी कि अनसैचुरेशन उसी में शामिल हो जाए।
तो कौन सा है, 3 इथाइल है और 4 नंबर पे मिथाइल है, 3 इथाइल 4 नंबर पे मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन यानी कि 7 कार्बन है और 5 नंबर पे ईन है, 2 नंबर पे ओन है, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, सेकंड। 170 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो किसकी बात कर रहा है दोस्तों, डीएल की बात कर रहा है। राइट फिशर फॉर्मूला होना चाहिए, राइट हैंड साइड में है तो डी यूज कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल यूज कर देंगे। एनएस तो एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, एल यानी कि डी एल एल, देखो डी एल एल, कौन सा आंसर आ जाएगा दोस्तों, थर्ड आंसर। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो 171 नंबर सवाल, नंबरिंग अपन उस ओर से करेंगे जिस ओर से डबल बॉन्ड को लेस नंबर मिले। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करिए, 1 2 3 4, उधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग अपन उस ओर से करेंगे जिस ओर से डबल बॉन्ड को लेस नंबर मिल जाए दोस्तों। तो आपने डबल बॉन्ड को लेस नंबर यानी कि डाकन बनाई दी है। 2 नंबर पे मिथाइल है, 4 नंबर पे इथाइल है, 6 नंबर पे मिथाइल है। तो देखो दोस्त 4 नंबर पे इथाइल, 4 नंबर इथाइल 2 लोगों के पास है। और सेकंड और थर्ड नंबर पे, सेकंड और 6 नंबर पे कौन है दोस्तों, डाई मिथाइल डेक यानी कि 4 नंबर पे डाकन बैठी है। इसमें 6 नंबर पे ब्यूटाल दे दिया, इसका मतलब कौन सा आंसर आएगा, सिर्फ सेकंड आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 172 नंबर सवाल, मेटामेरिज्म कौन शो नहीं कर सकता दोस्तों, मेटामेरिज्म ईथर करेगा दोस्तों, एल्कीन नहीं कर सकती, और कीटोन करेगा दोस्तों, एमाइन करेगी, 2 डिग्री एमाइन अगर आपको दे रखी है तो करेगी। तो मेटामेरिज्म एल्कीन नहीं शो कर पाएगी दोस्तों, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ गया, सेकंड। नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो 173 नंबर सवाल, IUPAC नेम पूछा गया है दोस्तों। एक नन्ही सी जान पे 3 CH3 लगा दिए और फिर क्या दे दिया, CH2, इधर भी क्या दे रखा है, CH3, इधर भी CH3, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 और 5, यानी कि सेकंड नंबर इसको मिलेगा। तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो क्या लिखोगे दोस्तों, 2244 टेट्रा मिथाइल पेंटेन, तो इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, पहला ही आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या दे रखा है, 174 नंबर सवाल, ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है दोस्तों। या तो कायरल कार्बन होना चाहिए या फिर POS COS एब्सेंट होनी चाहिए। प्रोपेन 1 ओल, ये है, कायरल नहीं है। ब्यूटेन 2 ओल, क्या है दोस्तों, यानी कि 2 क्लोरो ब्यूटेन दे रखा है, इसका मतलब ये कायरल है। ब्यूटेन 1 ओल, इसका मतलब कायरल नहीं है। हेप्टेन दे दिया दोस्तों, 7 निभाना साथिया, 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या लगाना है, OH, 5 6 7, इसका मतलब इधर भी प्रोपाइल, इधर भी प्रोपाइल, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव है, सिंगल कायरल कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। 175 नंबर सवाल की बात करें तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहा है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित करता है। ज्यामितीय समरूपता यानी कि प्रोपीन दे रखी है दोस्तों, प्रोपीन है, 1 नंबर पे क्या दे दिया, Br, और सेकंड नंबर पे Br, यहाँ पे H है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये तो ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित करती है यानी कि GI। फिर क्या दे दिया, 2 ब्यूटीन, यानी कि इधर भी CH3, यानी कि 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल, ये नहीं कर पाएगी। ये क्या दे दिया दोस्तों, ब्यूटेन दे दिया और सेकंड नंबर पे मिथाइल दे दिया, ये भी नहीं कर पाएगी। और इसकी अगर अपन बात करें तो ब्यूट 1 इन दे रखा है और इधर CH3 और इधर भी CH3 दे रखा है, तो इसका मतलब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, ये भी नहीं कर पाएगी। तो कौन सी ज्यामितीय समरूपता प्रदर्शित करती हैं, 1 नंबर। नेक्स्ट 176 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो इथेन के समरूपणों का स्थायित्व की अगर अपन बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा कौन सी होती है, इथेन की अगर अपन बात करें तो अपन क्या बनाते हैं दोस्तों, 2 फॉर्म बनाते हैं मेनली, कौन कौन सी, एक तो ये तो क्या है, एक्लिप्सड फॉर्म है, और एक अपने क्या बना देते हैं, ये वाली, यहाँ पे H दे दिया, इधर H दे दिया, इधर H दे दिया, इधर भी H। तो इसकी अगर अपन बात करें तो इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म बोला जाता है। और 60 डिग्री पे रोटेशन कर दें दोस्तों तो ये कौन सी होती है, स्टेगर्ड फॉर्म। तो स्टेगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन किससे, एक्लिप्सड से, यही बात हो जाती है। इनमें बॉन्ड पेयर में पास में है, रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है तो स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, यानी कि कौन सी स्ट्रेन है, टॉर्जनल स्ट्रेन किसको बोलते हैं, द रिपल्शन फोर्स बिटवीन बॉन्ड पेयर। ये थोड़ा सा दूर हो गया है, यानी कि ये 1 डिग्री to 59 डिग्री हो सकता है, इसका मतलब स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी है बताओ, सांतरित, उसके बाद में स्क्यू और ग्रसित, इसका मतलब कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा था आपने।
नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या दे दिया दोस्तों, ये दे दिया 177 नंबर सवाल, नोट शो जीआई। जीआई तो वही शो करेंगे दोस्तों जिसमें डबल बॉन्ड से अटैच ग्रुप डिफरेंट होंगे, ये दोनों डिफरेंट है, ये कर देगी। ये CH3 सेम हो गया, इसका मतलब ये नहीं कर पाएगी। फिर अगर अपन बात करें तो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब बाकी सब लोग करेंगे लेकिन ये नहीं कर पाएगी। 178 नंबर सवाल की अगर अपन बात करें तो डी एंड एल इनैंसियोमर्स ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिफर। अब डी और एल इनैंसियोमर्स होते हैं, यानी कि इसकी मिरर इमेज है। डिफरेंट कैसे होते हैं, यानी कि आपने यूं हाथ घुमाया तो मिरर आपको उल्टा हाथ, यानी कि पीपीएल के प्रति क्या होगा, रोटेशन एंगल डिफरेंट होता है, यानी कि एक क्लॉकवाइज आ रहा है तो सामने वाला एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही क्या होती है दोस्तों, घूर्णन में डिफरेंट होती है, बाकी सब कुछ क्या होता है, सेम। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो 179 नंबर सवाल, नंबरिंग अपन उस ओर से करेंगे जिस ओर से डबल बॉन्ड को लेस नंबर मिले। तो थर्ड नंबर पे मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, यानी कि 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, और कुछ दे नहीं रखा है, इसका मतलब यही आंसर आ जाएगा। 179 के बाद में 180 नंबर सवाल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी कार्बन नियोपेंटेन में आपसे पूछा गया। नियोपेंटेन ये होती है दोस्तों, ये 4 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं दोस्तों, 4 हैं, ठीक है। और 3 डिग्री, 1 डिग्री 4 है, सेकेंडरी है नहीं, टर्सरी आपके पास है नहीं, क्वाटरनरी आपके पास 1 है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 4 प्राथमिक द्वितीयक कार्बन की संख्या की अगर अपन बात करें तो 4001, यानी कि 4001, यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ये था दोस्तों पेपर सॉल्यूशन। मस्ती के साथ झूमते हुए आपको बायोकेम देनी है दोस्तों, और उसके बाद में दंगल, और उसके बाद में लास्ट आपका 4 मई को फोड़ के आना है पेपर। चलो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुद का ख्याल रखें, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय CLC।